स्टार्टिंग में हम देखते हैं ताविन और पी को, जो कि एक ड्रग की इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए एक गांव में गई थी। उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल भी जाती है और ड्रग सप्लाई करने वाले पकड़े भी जाते हैं। पर ऐसा करते करते पी के सर में चोट लग जाती है। ताविन उसकी टेक केयर कर रहा होता है। पी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि हमारी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी गई, ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक बेस्ट रिपोर्टर बनूंगा। और देखो, मेरी फ़ोटो उस बोर्ड पर लगी होगी, और तुम्हारी भी। उसके बाद हमें 4 साल आगे का सीन दिखाया जाता है, यानी कि हम प्रेजेंट में पी को देखते हैं, जो अब काफ़ी ज़्यादा रिच है और रेडी होके शूट के लिए जा रहा होता है। अब वो एक बहुत ही फेमस रिपोर्टर बन चुका है और उसकी फ़ोटो वहीं पर है जहाँ पर वो हमेशा से चाहता था। पर अब पी पहले जैसा स्वीट पी नहीं रहा, अब वो गुस्से में बात करता है अपने स्टाफ से। पी अपनी रिपोर्टिंग कर रहा होता है और वेदर के बारे में बता रहा होता है, और यहाँ पर टाई नाम का लड़का उसे काफ़ी ज़्यादा टीज कर रहा होता है। अब ये लाइव चल रहा था तो पी उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। पर जब लाइव ख़त्म हो जाता है तो पी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो टाई के ऊपर कॉफ़ी फेंक देता है। और उसके बाद पता चलता है कि कैमरा भी बंद नहीं हुआ था और लाइव चल रहा था। सभी ने देख लिया कि किस तरीके से पी ने टाई के ऊपर कॉफ़ी फेंकी। पी जब बाहर निकलता है तो देखता है उसके सभी फैन उसके हेटर बन चुके थे, वो भी उसके ऊपर सामान फेंक रहे होते हैं। एक बोतल जाकर उसके सर में लगती है, वहीं पर जहाँ पर पहले भी उसे एक बार बोतल लगी थी। उसे याद आता है कि किस तरीके से पहले जब उसे बोतल लगी थी तो उसके पास ताविन था उसकी टेक केयर करने के लिए, पर अब उसके पास कोई नहीं है। वो ताविन को कॉल करने का सोचता है पर फिर करता नहीं। नेक्स्ट हम उसे योंग के साथ देखते हैं, जहाँ पर योंग उसे बताता है कि उसका शो अब ताई का शो हो चुका है और अब पी को अपना एक नया शो करना पड़ेगा। उसके नए शो के लिए प्रोड्यूसर भी मिल चुका है और वो प्रोड्यूसर और कोई नहीं बल्कि ताविन होता है। जिसे देखते ही पी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है मैं इसके साथ बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। पी गुस्से में अपने ऑफिस में चला जाता है। वहाँ पर भी ताविन आ जाता है और उसे रीड करके बताता है कि लोग उसके बारे में क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। पी उसे चुप रहने के लिए कहता है। ऊपर से ताविन के ऊपर ट्रॉफी गिरने वाली थी। पी उसे बचा लेता है। भी कहता है, ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें बचाया है, मैं तो बस अपनी ट्रॉफी को बचा रहा था। ताविन कहते हैं, हाँ वो तो ठीक है, पर तुम्हारा लैपटॉप। पी का लैपटॉप खराब हो जाता है। पी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपनी कार में बैठता है क्योंकि वो अपने लैपटॉप ठीक करवाने के लिए जाने वाला था। तभी वहाँ पर ताविन भी आ जाता है। पी कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ताविन कहते हैं, तुम्हारे साथ इस लैपटॉप को ठीक करवाने के लिए जा रहा हूँ। पी कहता है, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊँगा। ताविन कहता है, ठीक है मत जाओ, मैं इसे ठीक करवा लूँगा, पर हाँ ठीक करवाने के बाद अगर मैंने इसमें ऐसा वैसा कुछ देख लिया तो फिर मत कहना। पी कहता है, ठीक है मैं भी चलूँगा। वो दोनों फिर लैपटॉप रिपेयर करवाने के लिए चले जाते हैं। लैपटॉप रिपेयर करने वाला अंकल कहता है, वाह तुम दोनों अभी तक साथ हो। अंकल को याद होता है कि पास में भी ये दोनों साथ में ही एक बार लैपटॉप ठीक करवाने के लिए आए थे। पी कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लैपटॉप ठीक हो जाता है और अंकल पासवर्ड मांगते हैं। पी को समझ में नहीं आता कि वो पासवर्ड कैसे दे। वो पास जाकर पासवर्ड बताने लगता है। अंकल कहते हैं, जोर से बोलो, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। पी फिर नंबर बोलता है जो कि ताविन का नंबर था। अंकल उसे सुनकर कहते हैं, ये तो सुना सुना लग रहा है, क्या ये तुम्हारा नंबर है? ताविन कहते हैं, नहीं ये मेरा है। पी ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता था, पर अंकल मना कर देते हैं और कहते हैं कैश ही दे दो, तो ताविन कैश दे देता है। पी कहता है, मैं तुम्हें ऑनलाइन पे कर दूंगा, बोलो किस नंबर पर करना है? ताविन कहता है, उसी नंबर पर जो तुम्हारा पासवर्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं योंग पी को बता रहा होता है कि जो भी कंपनी उसे पहले स्पॉन्सर करती थी अब उसने उस पर शो कर दिया है, क्योंकि उसकी इमेज पहले जैसी नहीं रही और उसे अब मिलियंस में पैसे पे करने पड़ेंगे। पी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। पी क्लब में जाता है जहाँ पर उसका फ्रेंड उसे कहता है, अगर तुम अपनी कार और कॉन्डो बेचना चाहते हो तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। पी कहता है, नहीं इसके बारे में मैं अभी सोचूंगा, और फिर वो अंदर चला जाता है। उसके पास फिर एक लड़की आती है और कहती है, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? पी कहते हैं, हाँ बिल्कुल। पी कहते हैं, मैं भी तुम्हारे 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स में से एक हूँ। वो लड़की कहती है, ये तो अच्छी बात है, वैसे मैं एक नया शो करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे शो की होस्ट बनना चाहोगे? और वो बहुत ज़्यादा टची होकर ये बात कह रही होती है। पीयू से पूछता है, अच्छा तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? वो कहती है, हाँ ये हुई ना बात, चलो कहीं और जाकर बात करते हैं। वो उसे एक रूम में लेकर जाती है। सबसे पहले अपनी जैकेट निकालती है और फिर ड्रिंक सर्व करके कहती है, बातें बाद में करेंगे, चलो पहले ड्रिंक पी लेते हैं। और उसके बाद फिर से वो पी के साथ टची होने लगती है और कहती है कि तुम्हें अपनी उम्र से ज़्यादा लड़कियों से प्रॉब्लम तो नहीं है? पी को ताविन की कॉल आने लगती है। वो लेडी कहती है, फ़ोन रखो, अभी हमारी बातें चल रही हैं तो फ़ोन पर ध्यान मत दो। और फिर से वो पी के साथ अच्छी होने लगती है। सही टाइम पर वहाँ पर ताविन आ जाता है और पी को लेकर बाहर आ जाता है। पी कहता है, ये तुम कर क्या रहे हो? ताविन कहते, तुम क्या कर रहे हो? तुम उस लड़की के साथ काम करना चाहते हो? पी कहते हैं, हाँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। पी अपनी कार बेच देता है। वो अपने कॉन्डो में जाता है, पर वो अपने कॉन्डो को अभी बेच नहीं सकता। उसका कॉन्डो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। वो याद करता है किस तरीके से
पी और ताविन ने पास्ट में सेलिब्रेशन किया था। क्या वो कैमरा के आगे आ पाएंगे? बहुत जल्द फेमस हो जाएंगे और बोर्ड पर उनका फ़ोटो भी होगा। और पी ताविन से कहता है सक्सेसफुल होने के बाद हम दोनों साथ में रहेंगे और मॉर्निंग में साथ में उस बोर्ड पर अपनी फ़ोटो देखेंगे। दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। मॉर्निंग में हम देखते हैं योंग और ताविन पी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। पी आ जाता है और योंग से कहता है ठीक है, मैं इसके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, पर हाँ मेरी एक कंडीशन है। हम सिर्फ काम के बारे में ही बात करेंगे, पर्सनल कोई भी बात नहीं करेंगे। ताविन मान जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ताविन ऑस्ट्रेलिया था। योंग उसे कॉल करके कहता है तुमने पी के बारे में तो सुना ही होगा, अब तुम ही उसे संभाल सकते हो। अगर तुम अभी भी उससे प्यार करते हो तो तुम्हें उसकी हेल्प के लिए आना चाहिए। उसके बाद क्या, ताविन आ जाता है पी की हेल्प के लिए, यहाँ पर उसका प्रोड्यूसर बनने के लिए। फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर टीचर ने पी और ताविन को साथ में प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दिया था, पर वो दोनों लड़ रहे थे कि किसकी आइडिया पर काम करना चाहिए। ताविन कह रहा था कि हमें बच्चों से पूछना चाहिए कि एजुकेशन में उन्हें क्या प्रॉब्लम आती है, और वहीं पी कह रहा था नहीं नहीं, हमें भूत को देखना चाहिए, यहाँ पर एक डांसिंग भूत है, हम उसके बारे में पता करते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। दोनों की बहुत ज़्यादा फाइट होने लगती है कि वो किसकी आइडिया पर काम करें। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं और यहाँ पर भी इन दोनों की फाइट ही चल रही होती है कि वो किसके प्लान पर काम करें। योंग वहाँ पर आता है और कहता है तुम दोनों को लड़ना नहीं चाहिए, ठीक से सोचो कि किसका आइडिया ज़्यादा अच्छा है और उसके बाद उस पर काम करो। पी अपने लिए कॉफ़ी बना रहा होता है। ताविन भी वहाँ पर आता है और कहता है लाओ मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना देता हूँ। पी कहता है मुझे तुमसे पूछना था, तुम ऑस्ट्रेलिया से वापस क्यों आए? ताविन कहता है तुमने कहा था ना, सिर्फ काम के बारे में बात होगी, पर्सनल स्टफ के बारे में बात नहीं कर सकते। पी घर पर आता है और फिर से याद करने लगता है ताविन को। शावर लेने के बाद वो अपने लिए एक टी शर्ट निकालता है, पर टी शर्ट को देख के उसे ताविन की ही याद आने लगती है, तो वो उस टी शर्ट को फेंक देता है और दूसरी टी शर्ट पहनता है। पी याद करता है कि पहले भी जब उनकी फ़ाइट होती थी कि वो किसके प्लान पर काम करेंगे, तो वो प्रोफेसर से पूछते थे कि उन्हें किसका आइडिया अच्छा लगा। जिसका आइडिया भी उन्हें अच्छा लगता था वो उसी के ऊपर काम करते थे। मॉर्निंग में ही भी ताविन से कहता है हम प्रोफेसर की तरीके से काम करेंगे, यानी कि अपना अपना डेमो बनाएंगे और उसके बाद योंग को जिसका डेमो अच्छा लगा हम उसी के ऊपर काम करेंगे। तुम जीते तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, और अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और वापस चले जाना पड़ेगा। ताविन मान जाता है। दोनों मार्केट में जाते हैं शूट करने के लिए, पर कोई भी वहाँ पर पी से प्यार से बातें नहीं कर रहा होता, पी के सवालों का जवाब नहीं दे रहा होता। वो पी के ऊपर पानी फेंकने लगते हैं। ताविन उसे बचाता है। ताविन फिर पी को उसके घर तक ड्रॉप कर देता है। पी ताविन से कहता है पहले मेरे घर जाकर शावर ले लो, उसके बाद अपने घर चले जाना। ताविन मान जाता है और पी के कॉन्डो में जाकर कहता है वाह ये तो बिल्कुल पहले जैसा ही है। पी कहता है हाँ हाँ ये रहा टॉवल और जल्दी से शावर लो और यहाँ से चले जाओ। शावर लेने के बाद ताविन बिना शर्ट के ही अंदर आ जाता है। पी उसे देखते ही रह जाता है। उसे याद आता है कि किस तरीके से पहले वो ताविन को किस किया करता था। ताविन कहता है क्या हुआ? पी कहता है कुछ नहीं, जल्दी अपने कपड़े डालो। ताविन फिर वही टी शर्ट देखता है और कहता है वाह अभी तक तुमने ये टी शर्ट संभाल कर रखी है। पी कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे पास ऐसी बहुत सारी हैं और मैं तो इसे फेंकने ही वाला था। ताविन फिर बिलबोर्ड को देखने के लिए पर्दा हटा देता है। भी उसे मना भी कर रहा था पर ताविन हटा देता है और बिलबोर्ड के ऊपर पी की नहीं बल्कि ताई की फ़ोटो लगी हुई थी। ये देखकर पी बिल्कुल भी खुश नहीं होता। अगले दिन ताविन पी को स्टूडियो में लेकर जाता है। ये वही स्टूडियो था जहाँ पर उन्होंने पहले भी रिकॉर्ड किया था। ताविन पी से कहता है ये वही प्लेस है जहाँ पर हमने डांसिंग भूत को पकड़ा था। फिर हमें पास्ट का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पी और ताविन डांसिंग गर्ल को पकड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सच में एक लड़की डांस कर रही थी, जिसे देखकर पी पूरी तरीके से डर जाता है। पर ताविन उसे समझाता है कि भूत जैसा कुछ भी नहीं होता, हमें आगे बढ़ना चाहिए। वो आगे जाते हैं डरते डरते। पी और ज़्यादा डर जाता है, पर वहाँ पर बस कुछ स्टूडेंट्स थे। पी और ताविन उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या करते हैं, तो वो बताते हैं कि यहाँ पर वो एडिटिंग के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं। वो बिना प्रॉब्लम के कंप्यूटर को यूज़ कर सकें इसीलिए उन्होंने डांसिंग भूत की अफवाह फैलाई। प्रेजेंट में हम देखते हैं ताविन और पी दोनों के डेमो रेडी हो गए थे। दोनों अपने डेमो योंग को दिखाते हैं। योंग कहता है मुझे ये वाला अच्छा लगा। वो किसी और की नहीं बल्कि उस क्लिप की बात कर रहा था जहाँ पर पी और ताविन भूत को पकड़ने के लिए गए थे। ताविन कहता है अरे नहीं ये मैंने तुम्हें गलती से सेंड कर दिया। योंग कहता है पर ये अच्छा है। फिर हम देखते हैं ताविन पी के लिए स्नैक्स लेकर आया था। पी फिर से ताविन से पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए? ताविन कहता है मैं यहाँ पर आया क्योंकि मुझे बिलबोर्ड पर मेरी फ़ोटो चाहिए। फिर हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पी स्टाफ की एक गलती नोटिस करता है, और जब वो स्टाफ से कहता है इसे फिक्स करने के लिए, तो स्टाफ कहता है अब हम सही नहीं कर सकते, हमारे पास अभी इसे फिक्स करने का और टाइम नहीं है। जिस पर पी कहते थे कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ। वो ताविन के पास जाता है फिक्स करवाने के लिए। ताविन कहता है तुम्हें इतना काइंड होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही दूसरों के काम मत लिया करो। पी कहता है हाँ आगे से नहीं लूँगा। वैसे पता नहीं कब हमें कैमरा के सामने काम करने को मिलेगा।
तभी पी को कॉल आती है कि कल उसे कैमरा के आगे इंटरव्यू लेना है। पी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये खुशखबरी वो ताविन को भी देता है। दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। मॉर्निंग में ही पी अपना फर्स्ट इंटरव्यू लेने के लिए जाता है, जहाँ पर एक लेडी बता रही होती है कि किस तरीके से उसके पूर्वजों ने इतनी मेहनत करके ये काम खड़ा किया था और एक बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, उसकी सालों की मेहनत खराब हो गई। ये सुनकर भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। उसके इस इंटरव्यू पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, काफ़ी सारे लाइक्स आते हैं और पी के काफ़ी सारे फैंस भी बन जाते हैं। उसे अवार्ड भी मिलता है। पी के साथ काम करने के लिए कोई भी रेडी नहीं था और सिर्फ पी और ताविन मिलकर कोई भी शो नहीं बना सकते। उन्हें कैमरामैन की ज़रूरत है पर कोई भी हाँ ही नहीं कर रहा होता। पी और ताविन कहते हैं सिर्फ हम दोनों मिलकर काम नहीं कर सकते। योंग कहते हैं तुम्हें किसने कहा कि तुम सिर्फ दो हो। और फिर वहाँ पर आती है नुदे। नुदे और कोई नहीं बल्कि योंग की छोटी बहन है जो को प्रोड्यूसर बनेगी। ताविन जाता है ताई के पास और कहता है तुम्ही ने अपनी टीम को मना किया है ना कि वो पी के साथ काम ना करे। ताई कहता है नहीं नहीं, मेरे अंदर इतनी पावर कहाँ। अब हर कोई ऐसे पर्सन के साथ काम करना चाहता है जिसके साथ उन्हें बेनिफिट हो। अब पी की पॉपुलैरिटी इतनी नहीं रही तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ताबिन कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अब उसकी पॉपुलैरिटी है नहीं तो तुम्हें डर किस बात का है, तुम अपनी टीम क्यों नहीं दे देते पी को काम करने के लिए। ताई कहता है ठीक है दे दूंगा, पर उससे पहले उसे मेरे अंडर काम करना पड़ेगा। मैं भी उसे वैसा ही फील कराना चाहता हूँ जैसे मैंने किया था। पीछे से पी आ जाता है और कहता है ठीक है मैं रेडी हूँ, पर हाँ उसके बाद तुम्हें मुझे अपनी टीम देनी पड़ेगी। ताई मान जाता है। ताविन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो पी से कहता भी है कि तुम्हें इसके साथ काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता है वो तुम्हें बस नीचा दिखाना चाहता है, पर पी फिर भी नहीं मानता और ताई का काम करने के लिए मान जाता है। पी काम कर रहा होता है और ताविन उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज होता है। तभी वहाँ पर नदी आ जाती है और उन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। स्क्रिप्ट रेडी होने के बाद पी ताई को स्क्रिप्ट दिखाता है। ताई कहता है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसके फ़ॉन्ट चेंज करो। इधर हम देखते हैं ताविन जाता है योंग के पास और कहता है क्या तुम हमें कोई टीम नहीं दे सकते, तुम भी अच्छे से जानते हो कि ताई पी को अपनी टीम नहीं देगा। योंग कहते हैं हाँ मेरे पास एक पर्सन है, अगर वो काम करना चाहेगी तो ताई भी उसे रोक नहीं सकता। फिर वहाँ पर उस पर्सन की एंट्री होती है जिसका नाम है काओ की। वो अंदर आती है ताविन से कहते हैं ताविन तुम वापस कब आए। ताविन कहता है अब कुछ टाइम पहले ही। काओ की कहती है क्या तुम और पी फिर से एक हो गए। ताविन कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। योंग कहता है तुम भूल रही हो, हम दोनों भी एक्स हैं और फिर भी साथ में काम कर रहे हैं। काओकी कहती है ओ मैं तो भूल ही गई थी हमने हुकअप किया था। अच्छा मुझे काम है मैं चलती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। योंग कहता है ये तुम्हारी हेल्प कर सकती है, पर मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारे साथ काम करेगी या नहीं करेगी। तावन कहता है पर ये मेरे साथ क्लोज है तो क्यों नहीं करेगी। योंग कहता है प्रॉब्लम तुम नहीं तुम्हारा एक्स है, अब पी के साथ ये काम करेगी या नहीं वो पता नहीं। इधर हम देखते हैं पी आता है प्रिंटिंग मशीन के पास कुछ प्रिंट करने के लिए, पर प्रिंटिंग मशीन चल नहीं रही होती। ताविन आता है उसकी हेल्प के लिए। पी को वो मोमेंट याद आ जाता है जब पास्ट में भी एक बार पी प्रिंटिंग मशीन के पास आया था और प्रिंटिंग मशीन ख़राब हो गई थी, तब ताविन ने ही उसकी हेल्प की थी और हेल्प के बदले में पी ने उसे रिवॉर्ड दिया था, यानी कि किस की थी। उस मोमेंट को याद करके पी के फेस पे स्माइल आ जाती है। ताविन कहते क्या हुआ तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। पी कहते नहीं नहीं मैं स्माइल नहीं कर रहा हूँ। ताविन कहते हैं ठीक है फिर मैं चलता हूँ, तुम प्रिंटिंग मशीन अब यूज़ कर सकते हो। और वो वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वो देखता है कि पी को नींद आ रही है। वो पी के टेबल पर पी के लिए कॉफ़ी रखी जाता है, उसके साथ एक स्माइली नोट भी था। पी स्माइल करने लगता है पर फिर इधर उधर भी देखने लगता है कि कहीं से उसे ताविन देख तो नहीं रहा। ताविन दूर से पी को देख रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं पी अपनी स्क्रिप्ट रेडी करके ताई को देता है। ताई अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ था और वो फिर से पी से बोलने लगता है कि तुमने इसे फिक्स नहीं किया है, ये फिर से फिक्स करो। और ये मेरी कॉफ़ी ठंडी हो गई है, जाओ इसे चेंज करके लाओ। कहीं तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ रहा, कहीं तुम ये कॉफ़ी मेरे ऊपर फेंकने तो नहीं वाले। फेंको फेंको, पर याद रखना इस बार तुम शो से नहीं इस इंडस्ट्री से ही निकलोगे। पी को गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है पर वो गुस्सा नहीं करता और बड़े ही प्यार से कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ। ताई का शो ख़त्म हो जाता है और वो अपनी टीम के साथ मिल के पी के लिए क्लैपिंग करवाता है और कहता है मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, मैं तुम्हें बस ये फील करवाना चाहता था कि कैसा लगता है जब कोई और तुम्हारे ऊपर इस तरीके से गुस्सा करता है और अपना हुक्म चलाता है। पर अब तुम बदल गए हो और मैं तुम्हें अपनी टीम देने के लिए तैयार हूँ। और हाँ हमारी पार्टी भी है, उसमें भी मैं चाहता हूँ कि तुम ज़रूर आओ। पी कहते हैं हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। पी को लगता है कि ताई उसे अपनी टीम देगा, पर यहाँ पर हम ताई के फेस से देख सकते हैं कि ताई अभी भी नहीं सुधरा है। पी फिर अपने लैपटॉप में खाना सर्च कर रहा होता है रेस्टोरेंट का, जिसके ऊपर ताविन कहता है ये तुम कर क्या रहे हो। पी कहता है पार्टी है और पार्टी में हमें खाना लेकर जाना है। ताविन कहता है पर हमें तो घर से बना कर लेके जाना चाहिए। पी कहता है तो मैं क्या करूँ, मुझे सिर्फ ऑमलेट बनाना आता है, मेरी ऑमलेट कौन खाएगा। ताविन कहते तो क्या हुआ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आज रात मैं
तुम्हारे प्लेस पर आऊँगा तुम्हें सिखाने के लिए। ये बात सुनकर नदी तो बिल्कुल पागल हो जाती है कि क्या ये दोनों एक साथ एक ही प्लेस पे होंगे आज रात। उसके बाद क्या ताविन चला जाता है पी को डिश बनाना सिखाने के लिए, और वो उसे वही डिश बनाना सिखा रहा होता है जो पहले भी वो बहुत ज़्यादा खाया करते थे। पी को वो मोमेंट याद आ जाता है जब एक बार रात में उसे भूख लगी थी, वो फ्रिज में देखता है तो वही डिश पड़ी हुई थी। ताविन भी उसके पास आता है तो पी उसे ही कह देता है, क्या तुम मुझे ये डिश गर्म करके दे सकते हो। ताविन डिश को गर्म करने लगता है। पी कहता है इस डिश में जो मेरी मॉम स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डालती है वो सिर्फ हमारी फैमिली को ही पता है, अगर तुम्हें वो जानना है तो तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। ताविन कहता है तो क्या तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो, तुम्हें लगता है फ्यूचर में हमारी शादी होगी। पी कहता है हाँ मुझे लगता है, मेरी मॉम को तो हमारे बारे में पहले से ही पता है। ताविन पी से कह रहा होता है कि तुम उधर क्यों खड़े हो, यहाँ पर आओ और देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, तभी तो तुम सीख पाओगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्टी में जहाँ पर ताई पी से कहता है तुम इस पार्टी में आए हो उसके लिए थैंक यू सो मच, पर तुम ये कपड़े नहीं पहन सकते, तुम्हें भी मेरे जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे और स्टेज पे हमारे साथ परफॉर्मेंस देना होगा। पी कहता है मैं, ताई कहता है हाँ तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस खड़े रहना है। पी मान जाता है, वो कपड़े भी पहन लेता है और स्टेज पर जाकर खड़ा हो जाता है। ताई और उसके सभी फ्रेंड्स डांस करने लगते हैं। पहले पहले तो सब कुछ सही चल रहा था, पी खड़ा था और वो सभी उसके चारों तरफ घूम के डांस कर रहे थे। फिर उसके बाद ताई भरी हुई कॉफ़ी की बाल्टी पी के ऊपर फेंक देता है, वो भी सभी के सामने। ताविन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। पी अपना फेस वॉश करने के लिए वॉशरूम में जाता है, वहाँ पर ताविन भी आ जाता है और कहता है मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। पी गुस्से में कहता है इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं आज जो भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ, मैं ऐसा पर्सन तुम्हारी वजह से बन पाया हूँ क्योंकि तुम्ही ने मुझे सिखाया था कि हम किसी के लिए कितना भी कर लें पर वो हमारे लिए उतना नहीं करेगा जितना हमने किया था, वो हमारे लिए अपनी काइंडनेस नहीं दिखाएगा। उसके बाद हमें पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पी का आज पहला इंटरव्यू था। पी ताविन का इंतज़ार कर रहा था, उसके पास ताविन का मैसेज आता है कि चलो ब्रेकअप करते हैं। पी का आज इतना इम्पोर्टेंट डे था और उस वक्त ताविन ने उसे ब्रेकअप करने के लिए कह दिया, वो भी बिना किसी रीज़न के, और मैसेज के बाद वो ऑस्ट्रेलिया चला गया। उसने पी को ब्लॉक भी कर दिया। पी फिर भी अपने काम पे फोकस करता है, वो इंटरव्यू लेता है, पर इंटरव्यू लेते लेते वो रोने लगता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर पी ताविन से कह रहा होता है क्या तुम मुझे बताओगे उस दिन तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे। ताविन कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और तुम्ही ने कहा था ना कि हम पर्सनल स्टफ के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ काम के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ताविन और नदी कैमरामैन के पास जाता है हेल्प के लिए, पर कैमरामैन कह देता है देखो पी पहले जैसा नहीं रहा, हम मानते हैं, पर उसकी पॉपुलैरिटी भी तो पहले जैसी नहीं रही और हर कोई ऐसे पर्सन के साथ काम करना चाहता है जिससे उन्हें बेनिफिट हो। नदी और ताविन काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं कि पी के साथ काम करने के लिए कोई भी मान नहीं रहा। फिर वहाँ पर योंग की एक्स आती है, यानी कि गी आती है और पी के साथ काम करने के लिए मान जाती है। पी ऊपर अकेले बैठ के लंच कर रहा था, उसके पास ताविन आता है और कहता है खुशखबरी है, गी हमारे साथ काम करने के लिए मान गई। पी खुश होता है और ताविन को थैंक्स कहता है। उसके बाद पी ताविन को उसका आईडी कार्ड देता है और देते हुए कहता है याद रखना पहले जैसे तुम मुझे बीच में छोड़कर चले गए थे इस बार मत जाना। ताविन एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है हाँ इस बार मैं कहीं नहीं जाऊँगा। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पी सोया हुआ था और ताबिन उसके ऊपर सर रख के सोया हुआ था। ताबिन पहले उठ जाता है, फिर वो पी की तरफ देखता है और पी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो किस कर पाता उससे पहले ही प्रेजेंट का पी उसे उठा देता है और कहता है तुम कहाँ खो गई, हाँ अब काम की बात करते हैं, कोई भी मेरे साथ इंटरव्यू करने के लिए रेडी नहीं है तो अब हमें क्या करना चाहिए। ताबिन कहता है एक प्लेस है जहाँ पर तुम इंटरव्यू कर सकते हो और वो है तुम्हारा घर, तुम अपनी मॉम से उनके सोल फार्म के बारे में बात कर सकती हो। पी मानना तो नहीं चाहता था पर उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए वो मान जाता है और ताबिन से कहता है मैं चलूँगा पर एक शर्त है, जो मैं कहूँगा तुम्हें मानना पड़ेगा। ताबिन कहता है ठीक है, पर अभी ताबिन को नहीं पता पी उसे क्या करने के लिए कहने वाला है। उसके बाद चारों पी के घर जाने लगते हैं शो के लिए। फिर हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पहले भी पी और ताबिन पी के घर जा रहे थे। पी का एक लड़के ने दिल तोड़ दिया था और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। पी जब ताविन को लेकर अपने घर जाता है तो पी की मॉम सबसे पहले ताविन को ही हक करती हैं और कहती हैं पी ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत बताया है। ताविन कहता है हाँ पी ने मुझे भी आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। मॉम कहती है ओ फिर तो हम अजनबी नहीं हुए। और उस टाइम पे पी और ताविन डेट नहीं कर रहे थे, वो जस्ट फ्रेंड्स थे। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं इस बार भी मॉम पहले ताविन को ही हक करती हैं। ये और नदी अपना सामान उतार रहे थे। ये कहते तुम कुछ भी भूली तो नहीं। नदी कहती नहीं मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। घी कहती है ओ तो क्या तुम मेमोरी कार्ड भी लेकर आई हो। नदी चेक करती है और कहती है ओ वो मैं लाना भूल गई। घी कहती है मैंने देखा तुमने इसे टेबल के ऊपर रखा था, मुझे लगा तुम भूल जाओगी इसलिए मैंने उठा लिया था, पर हाँ अब से ये गलती मत करना, ध्यान से रखना। नदी कहती है हाँ बिल्कुल।
इधर हम देखते हैं मोम पी और ताबिन से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारे रिलेशनशिप को कितने साल हो गए। ताबिन कुछ कहता उससे पहले ही पी कहते थे 8 साल हो गए। मोम कहते हैं वाह, मुझे तो लगा 7वें साल में तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा। मोम की जान के बाद ताबिन कहता है पी, तुमने अपनी मॉम को बताया नहीं कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। पी कहता है नहीं बताया, और तुम्हें भी एक्टिंग करनी पड़ेगी कि हम अभी भी साथ हैं। ताबिन कहता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तभी मोम आ जाती है और कहती है क्या नहीं करने की बात हो रही है?" ताबिन कहता है यही बात हो रही है कि हम अलग अलग कमरे में नहीं सोएंगे। पी कहता है हाँ, हम कपल्स है तो अलग अलग कमरे में तो क्यों ही सोएंगे। तो उसके बाद पी और ताबिन नाटक करने लगते हैं, मोम के सामने बहुत ज़्यादा लवी डवी होने लगते हैं ताकि मोम को लगे कि अभी भी उनके बीच में उतना ही प्यार है जितना पहले हुआ करता था। उसके बाद हम देखते हैं पी अपनी मोम का इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू खत्म हो जाता है। मोम कहती है लड़कियां तो वॉशरूम में नहा लेंगी, तुम दोनों बाहर जाकर नहा सकते हो। पी और ताबिन बाहर नहाने लगते हैं। नहाते नहाते पी की आंखों में साबुन चली जाती है, तो ताबिन उसे साफ करता है। पी फटाफट से नहा के वहाँ से चला जाता है। नदी रूम में आती है और उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि उसके रूम में छिपकली थी। वहाँ पर फिर घी भी आ जाती है। नदी कहती है क्या तुम मेरे साथ सोने वाली हो, हम एक रूम में कैसे सोएंगे। घी कहती है ठीक है फिर मैं बाहर जाकर सो जाती हूँ। एकदम से नदी डर जाती है और कहती है नहीं नहीं, तुम मेरे साथ सो सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। घी कहती है ठीक है फिर मैं शावर लेने के लिए जा रही हूँ, और वो शावर लेने के लिए चली जाती है। नदी देखती है कि मेमोरी कार्ड उसके पास नहीं है, उसने मेमोरी कार्ड खो दिया, और वो मेमोरी कार्ड ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। जब वो मेमोरी कार्ड ढूंढ रही होती है तो एकदम से वहाँ पर घी भी आ जाती है और कहती है क्या हुआ। नदी कहती है सॉरी, मुझसे फिर से मेमोरी कार्ड गुम हो गया। ये कहती है कोई बात नहीं, चलो मिलकर ढूंढते हैं, और वो मिल के मेमोरी कार्ड ढूंढने लगते हैं। इधर ताविन पी को टीज कर रहा होता है और कह रहा होता है कहीं तुम मेरे साथ बेड पर इसलिए तो नहीं सोना चाहते क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। पी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही लड़ने लगते हैं। तभी मोम आ जाती है और मोम को लगता है वो दोनों रोमांटिक हो रहे हैं। मोम कहती है ताविन ये तुम्हारी फेवरेट ब्लैंकेट। ब्लैंकेट देने के बाद मोम वहाँ से चली जाती है। ताविन कहता है इस ब्लैंकेट में से पहले की तरह ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, ये खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक कहता है मैं भी तो देखूं कैसी खुशबू है, और वो उसे स्मेल करने के लिए उठ जाता है। ताविन उसे अपने क्लोज कर लेता है और फिर कहता है क्या साथ में ब्लैंकेट में सोना चाहोगे। पी कहता है नहीं मुझे नहीं सोना, और वो साइड में फेस करके सोने लगता है, पर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं पी जब ताविन के साथ अपने घर आया था तो रात में वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। पीते पीते अपने क्रश के सारे सामान को जला रहा होता है। ताविन भी फिर उसके पास आता है और सारे सामान को जलाने में उसकी हेल्प करता है। वो सिग्नेचर बुक भी जलाने लगता है। पी कहते हैं नहीं नहीं इसे मत जलाओ। ताविन कहता है मुझे तो लगा तुम मूव ऑन करने वाले हो। पी कहते हैं हाँ, पर इसमें तुम्हारा सिग्नेचर भी है। ताविन कहते हैं पर मैं तो तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। पी कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। उसके बाद दोनों काफ़ी ज़्यादा पीते हैं और मॉर्निंग में हम देखते हैं ताविन पी के ऊपर सरक के लेटा होता है। ताविन उठ जाता है और पी अभी सो ही रहा था। ताविन पी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर पी भी उठ जाता है और ताविन को देख के ताविन को किस करने के लिए रेडी हो जाता है। दोनों की यहाँ पर फर्स्ट किस होती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं ताविन पी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। पी की भी आँख खुल जाती है। ताविन फिर भी पी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। पी अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है मॉर्निंग में मैं मॉम को बता दूंगा कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। पास्ट में जब दोनों का फर्स्ट किस हुआ था उसके बाद ही पी ने अपनी मॉम को बता दिया था कि वो ताविन को लाइक करता है और वो दोनों डेट करेंगे। और आज मॉर्निंग में पी को अपनी मॉम को ये बताना था कि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, पर पी ये बात बोल ही नहीं पा रहा होता। ताविन कहता है मॉम मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मॉम कहती है मुझे पता है तुम लोग क्या कहना चाहते हो, तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है ना। पी कहते हैं मॉम आपको ये बात पता थी। मॉम कहती है ऑफ कोर्स, तुम मेरे बच्चे हो, मैं कैसे नहीं समझती। इधर नदी और गी को अभी तक मेमोरी कार्ड नहीं मिला था। गी कहती है कोई बात नहीं, हम पी से बात करेंगे और फिर से सब कुछ शूट करेंगे। नदी कहती है पी बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। गी कहती है कोई बात नहीं, मैं अपना नाम ले दूंगी और मुझ पर कोई भी गुस्सा नहीं कर सकता। तभी गी को याद आता है शूट खत्म होने के बाद नदी ने मेमोरी कार्ड को अपनी पॉकेट में रखा था। वो नदी की पॉकेट में देखती है तो उन्हें मेमोरी कार्ड मिल जाता है। दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। उनका शूट खत्म हो गया था तो अब उन्हें वापस जाना था। ताबिन पी से कहता है कि तुम मेरे घर आ जाना वीडियो एडिट करने के लिए। अगर तुम मेरे लिए कुछ फील नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे घर आने में। पी कहता है हाँ बिल्कुल मैं आ जाऊँगा। अगले दिन ही हम देखते हैं पी पहुंच जाता है ताबिन के घर, पर वो अंदर जाते हुए डर रहा था। वो पुराने दिनों को याद करता है जब ताबिन पी को अपने घर लेकर आया था और उसने पहले ही कहा था हम यहाँ पर सिर्फ काम करने के लिए आए हैं, कुछ और नहीं करना। पी कहते हैं हाँ हाँ कुछ और नहीं करेंगे, पर फिर वो काम की जगह बाकी सब कुछ करते हैं। फिर हम आते हैं प्रेजेंट में जहाँ पर पी ताबिन के घर जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर बाकी सब भी थे। वो ताबिन से कहते हैं क्या यहाँ पर सब हैं। ताबिन कहता है हाँ, तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ पर मेरे साथ अकेले होगे। पी कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
फिर वो सभी काम करने लगते हैं, पर उनके एडिटर ता की तबीयत खराब होने लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। ताविन और पी उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। पी और ताविन फिर वापस घर आते हैं, जहाँ पर सभी पी से पूछते हैं कि क्या वो सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड है। पी कहता है हाँ सब सही है। की कहते हैं मुझे पता है कि तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर तुम्हें और ड्राफ्ट्स चाहिए तो मैं और नदी जाकर और ड्राफ्ट्स बना सकते हैं। गी और नदी सॉल्ट फार्म वापस चले जाते हैं और ड्राफ्ट्स बनाने के लिए। पी और ताविन अकेले रह जाते हैं। पी काम कर रहा होता है और ताविन भी उसे देख रहा होता है। ताविन की जो शर्ट थी उसमें से उसकी बॉडी काफ़ी दिखाई दे रही थी, जिससे पी बार बार दिखने लगता है। ताविन भी समझ आता है। उसके बाद क्या वो अपनी शर्ट निकालता है और अपने कंप्यूटर के ऊपर रख देता है। पी कहता है ये क्या बदतमीज़ी है। ताविन कहता है ये मेरा घर है तो मैं अपनी शर्ट कहीं पर भी रख सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ शावर लेने के लिए। और वो शावर लेने के लिए चला जाता है। और फिर पी को आवाज़ लगा कि कहता है मेरा सोल्ड स्क्रब बाहर ही रह गया, क्या तुम मुझे दे सकते हो। पी कहता है मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। ताविन कहता है ठीक है फिर मैं खुद से ले लेता हूँ, और वो बिना कपड़ों के बाहर आ जाता है सोल्ड स्क्रब लेने के लिए। स्क्रब लेके वो वापस चला जाता है और फिर से पी को आवाज़ लगाता है और कहता है ये मुझे यूज़ करना नहीं आता, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो। पी कहता है ओह तो तुम ये चाहते हो, ठीक है फिर। वो अपने कपड़े निकालता है और ताविन के साथ बाथटब में आ जाता है और उससे ज़ोर ज़ोर से स्क्रब करने लगता है। उसके बाद कहता है सच कहूँ तो मैंने कभी इसे यूज़ नहीं किया। ताविन कहता है कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। और वो उसके ऊपर स्क्रब लगाने लगता है। दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करने ही वाले थे, तभी वहाँ पर एक बिल्ली की आवाज़ आती है जिसका नाम था सोसे। फिर हम पास्ट में देखते हैं जब पी ताविन के घर आया था काम करने के लिए। ताविन काम कर रहा होता है लेकिन पी का तो मूड बन जाता है, वो ताविन को किस करने लगता है। उन दोनों का रोमांटिक माहौल चल ही रहा होता है, तभी उन्हें एक बिल्ली की आवाज़ आती है। उस बिल्ली का कोई ओनर नहीं था, तो वो डिसाइड करते हैं इसे तब तक रखने का जब तक कि कोई इसे लेने के लिए नहीं आता। वो बिल्ली जब भी ज़्यादा परेशान करती थी तो पी उसके लिए गिटार प्ले करता था। गिटार की धुन सुनते ही वो बिल्ली शांत हो जाती थी। ताविन पी से कहता है ये तुम्हारी गिटार सुनना चाहती है, क्या तुम इसके लिए गिटार प्ले कर सकते हो। पी उसके लिए गिटार प्ले करता है। ताविन सो जाता है। पी बड़े ही प्यार से उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ा देता है, लेकिन तभी ताविन की आंख खुल जाती है। वो कहता है पी मुझे नींद आ रही है, क्या तुम मेरी बिल्ली को यानी कि सोसे को मेरे रूम तक छोड़ दोगे। पी कहते हैं हाँ ठीक है। और वो उस बिल्ली को उसके रूम तक छोड़ देता है और उसके बाद घर चले जाता है। अगली मॉर्निंग हम देखते हैं पी आता है ताविन से मिलने के लिए, लेकिन वो देखता है ताविन किसी से बात कर रहा था और कह रहा था मैंने कहा तो है नहीं। वो आगे कुछ सुन पाता उससे पहले ही ताविन बाहर आ जाता है। पी कहता है तुम किससे बातें कर रहे थे। ताविन कहता है मैं तो सोसे से बात कर रहा था, अब क्या तुम्हें एक बिल्ली से भी जलन होती है। उसके बाद वो अपना काम करने लगते हैं, एडिटिंग करने लगते हैं। ताविन काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और थकने के बाद वो अपना लिप ग्लॉस लगाता है। पी को याद आता है कि जब वो दोनों डेट कर रहे थे तब एक बार पी ताविन के लिए लिप ग्लॉस लेकर आया था। ताविन कहता है ये वो नहीं है जो मैंने तुमसे कहा था। फिर कहता है कोई बात नहीं, इसे भी ट्राई करो, क्या पता ये अच्छी हो। ताविन इसे ट्राई करता है और कहता है हाँ ये तो अच्छी है, इसका टेस्ट भी अच्छा है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगी। फिर कहता है हाँ बिल्कुल। और वो ट्राई करने के लिए ताविन को किस करता है। ये सब सोच के पी ताविन से कहने लगता है क्या बात है तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, जो अभी तक तुमने ये लिप ग्लॉस संभाल कर रखा है। ताविन कहता है ओह ये वो नहीं है जो तुमने मुझे दी थी, ये दूसरी है, तुम टेस्ट भी कर सकते हो। पी ताविन को अपनी तरफ करता है, जैसे कि वो अभी ताविन की लिप्स को लिक करके टेस्ट करेगा। और वो करने भी वाला था, लेकिन तभी बाहर से ताई की आवाज़ आती है जो ताविन को बाहर बुला रहा था। ताविन फटाफट से बाहर जाता है। पी भी हैरान हो जाता है कि ताविन से मिलने के लिए ताई क्यों आया है। ताई ताविन से कह रहा होता है सॉरी मैं इंतज़ार नहीं कर पाया तुम्हारा आंसर जानने के लिए। तभी बाहर पी भी आता है और कहते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ताई कहता है ओ मैं तो भूल ही गया था कि तुम दोनों साथ में एडिटिंग वर्क कर रहे हो। मैंने दाविन से कहा था कि मेरे न्यू शो में वो मेरे साथ काम करे, बस मैं उसी का आंसर लेने के लिए आया था। कोई बात नहीं, तुम अपना काम ख़त्म कर लो, उसके बाद जब तुम फ्री हो जाओगे दाविन तो मुझे कॉल करना। मैं तुम्हें एक रेस्टोरेंट में ले जाना चाहता हूँ और तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। भी कहता है ओह तो मॉर्निंग में तुम सोचे से नहीं बल्कि ताई से बात कर रहे थे, तो तुम मेरे साथ होने का नाटक कर रहे थे। क्या तुम्हें इतनी पड़ी है बिलबोर्ड पे आने की कि तुम इसके साथ शो करोगे। तुम सच में अभी भी वही घटिया इंसान हो, तुम कभी भी नहीं बदल सकते हो, दफा हो जाओ उसके साथ। ताविन कहता है तुम मेरी बात भी नहीं सुन रहे हो। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं घटिया इंसान हूँ तो ठीक है, मैं घटिया इंसान हूँ। पर तुम चाहते हो ना कि मैं ताई के साथ चला जाऊँ, ठीक है मैं जा रहा हूँ उसके साथ। और वो ताई की कार में बैठ जाता है और कहता है कि अभी के अभी तुम मुझे ट्रीट दे सकते हो। ताई खुश हो जाता है और पी से कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे प्रोड्यूसर का अच्छे से ध्यान रखूंगा। और उसके बाद वो ताविन को लेकर वहाँ से चला जाता है। पी अपना सामान पैक करने लगता है और पुराने दिनों को याद करने लगता है जब एक बार पी और ताविन किस कर रहे थे। तभी ताविन कहता है कि तुमने दरवाज़ा बंद किया था।
सो से बाहर निकल जाएगी। पी कहता है वो अपना ध्यान खुद से रख सकती है, वो स्ट्रे कैट है। चलो हम कंटिन्यू करते हैं। ताविन कहता है तुम्हें ना तो मेरी कैट की फिक्र है और ना ही मेरी फीलिंग्स की, क्या तुम यहाँ पर सिर्फ मेरे साथ सोने के लिए आते हो? और वो गुस्से में अपनी कैट को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं पी को सोसे की आवाज़ आती है। वो देखता है सोसे ताविन के रूम में थी। वो सोसे को गोदी में उठाता है और उसके बाद ताविन के रूम के अंदर जाता है और देखता है ताविन ने उसकी और अपनी सारी फ़ोटोज़ संभाल कर रखी हुई थी और वो लिप ग्लॉस भी जो उसने उसे ला कर दिया था। वो फटाफट से भागता है ताविन को ताई से छुड़ाने के लिए। पास्ट में भी हमें दिखाया जाता है कि जब सोसे गुम हुई थी तो पी ही उसे ढूंढ कर लेकर आया था और फिर रिवॉर्ड के बदले में ताविन ने उसे किस किया था। इधर ताई ताविन से कह रहा होता है तो क्या है तुम्हारा आंसर? ताविन कहता है तुम्हारे ऑफ़र के लिए थैंक यू सो मच, पर मैं अभी सिर्फ पी के साथ काम करना चाहता हूँ। ठीक है मैं चलता हूँ। ताई उसे हाथ पकड़ के रोकता है। बाहर से पी ये सब देख रहा था। वो अंदर आता है और ताई से कहता है ये मेरा प्रोड्यूसर है और तुम इसे मुझसे चुरा नहीं सकते। और वह ताविन को लेकर ताविन के घर चला जाता है और कहता है मुझे तो लगा था कि तुम मूव ऑन कर रही हो, पर मैंने देखा तुमने मेरी सारी चीज़ें संभाल कर रखी हैं। ताविन कहता है तुम कौन सी चीज़ों की बात कर रहे हो? पी कहता है हमारी सारी फ़ोटोज़। ताविन कहता है ओह वो तो मैंने इसीलिए संभाल कर रखी हैं क्योंकि उनमें मेरी फ़ोटो भी है। पी कहता है ओह अच्छा, तो इस लिप ग्लॉस में कहाँ है तुम्हारी फ़ोटो? ताविन कहता है तो ये लिप ग्लॉस ज़रूरी थोड़ी वही है जो तुम मेरे लिए लेकर आए थे, ये न्यू भी तो हो सकती है। और वो उस लिप ग्लॉस को आराम से लगाने लगता है। पी कहता है ओह तो ये चेक करने के लिए तो मुझे इसे टेस्ट करना पड़ेगा। वो लिक करता है और फिर ताविन को किस करता है और यहाँ पे दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। फिर हम 2017 का सीन देखते हैं जहाँ पे ताविन और पी सो रहे थे। पी पहले उठ जाता है और ताविन को बड़े प्यार से देखने लगता है। फिर ताविन भी उठ जाता है और कहता है क्या बात है, सीक्रेटली तुम मुझे देख रहे थे? तुम्हें क्या लग रहा है ये कोई रोमांटिक सीरीज चल रही है? पी कहता है रात तुम्हारी बातों से तो लग रहा था कि जैसे तुम सोच रहे हो कि ये रोमांटिक सीरीज है। रात तुम मुझे कह रहे थे मेरी आंखों में देख के मुझे किस करो। ताविन कहता है और तुम भी तो कह रहे थे मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। पी किस करता है और कहता है हाँ मैंने झूठ कब बोला, तुम्हारे लिप्स सच में सॉफ्ट हैं। पी का मन नहीं भरा था अभी तो वो ताविन से कहने लगता है क्यों ना हम प्रोफेसर को कॉल करके कहते कि आज हम लेट से आएंगे। और फिर से वो ताविन के साथ रोमांटिक होने लगता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर पी ताविन को देख रहा था। ताविन कहता है क्या तुम सीक्रेटली मुझे देख रहे थे? पी कहता है हाँ मैं देख रहा था कि तुम ओल्ड हो चुके हो। ताविन कहता है हाँ पर फिर भी रात मज़ेदार थी। पी कहता है फिर तो हमें योंग को कॉल करना चाहिए। ताविन एक्टिंग करने लगता है और कहता है योंग आज हम नहीं आ पाएंगे। पी कहता है नहीं नहीं मेरा मतलब था काम के लिए, हमें ये भी तो जानना है कि हमारे शो का डेमो उन्हें पसंद आया या नहीं। और वैसे भी हम बड़े हो चुके हैं, रात जो कुछ भी हुआ वो हमारे शो का सेलिब्रेशन मान लो। ठीक है मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ। और वो शावर लेने के लिए चला जाता है। उसने ताविन से तो ये बात बोल दी कि इसे बस सेलिब्रेशन समझो, पर वो खुद इस बात को सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं समझ पा रहा था। वो बार बार ताविन और अपने बारे में ही सोच रहा था। ताविन भी आ जाता है उसके साथ शावर लेने के लिए। उसके बाद दोनों अपने ऑफिस के लिए जाने लगते हैं। फिर वो कार का रेडियो ऑन करते हैं। मुझे नहीं पता देखो कार का रेडियो होता है या क्या होता है, बट हाँ वो ऑन करते हैं और उसके बाद उसमें उन्हें सुनाई देती है पोल की आवाज़। पोल और कोई नहीं बल्कि पी और ताविन का सीनियर था जिसे पी बहुत ज़्यादा लाइक करता था। पी ताविन के साथ बैठकर उसका शो सुन रहा था जहाँ पर पॉल को एक लड़का अपनी प्रॉब्लम बता रहा होता है। एक लड़का कह रहा होता है कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ पर वो भी लड़का है और मैं भी लड़का हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि मुझे डर है अगर मैंने उसे अपनी फीलिंग्स बताई तो वो कहीं मुझसे फ्रेंडशिप ना तोड़ दे। पॉल कहता है मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप इसलिए तोड़ देगा कि तुम गे हो। तुम्हें उसे अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए, क्या पता वो भी तुम्हें लाइक करता हो। उसके बाद ताविन पी से कहता है अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम क्या करोगे? पी कहता है मैं भी ऐसा ही करूँगा। कोई भी बेस्ट फ्रेंड अपनी फ्रेंडशिप इसलिए नहीं तोड़ेगा कि उसका बेस्ट फ्रेंड गे है। और वैसे भी प्यार में जेंडर मैटर नहीं करता, बस फीलिंग्स मैटर करती हैं। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि नदी, पी, ताविन सभी योंग के पास आए होते हैं जानने के लिए कि उनके शो को कैसा रिस्पॉन्स मिला। योंग कहता है शो तो सबको अच्छा लगा, पर शो के लिए अभी तक हमें स्पॉन्सर नहीं मिला है और बिना स्पॉन्सरशिप के शो एयर नहीं हो सकता। पी कहता है ठीक है मैं स्पॉन्सर लेकर आता हूँ। ताविन भी पी के पीछे पीछे चला जाता है। इधर नदी डिसाइड करती है कि वो पी को फिर से ट्रेंडिंग में लेकर आएगी ताकि स्पॉन्सरशिप खुद उनके पास चल कर आए। पी और ताविन काफ़ी जगह जाते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए पर कोई भी उन्हें स्पॉन्सर करने के लिए रेडी नहीं था। पी इतना ज़्यादा चल लिया था कि उसके पैर भी छिल जाते हैं। ताविन उसे अपने शूज़ देता है और कहता है तुम्हें गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जैसे इंसान को भी किसी ने सेकंड चांस दिया उसका प्रोड्यूसर बनने के लिए, तो तुम्हें भी सेकंड चांस ज़रूर मिलेगा।
फिर वो दोनों जाते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए और वहाँ पर वो मिलते हैं पॉल से। पॉल को देखकर भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। ताविन जेलिस होता है और पॉल खुश होता है। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पी के ऊपर काफ़ी सारे हार्ट स्टिकर्स लगे हुए थे और ताविन उन्हें निकाल रहा था। इसके बाद वो एक बड़े से हार्ट को भी निकालने लगता है। पी कहता है नहीं नहीं ये मत निकालो, ये पॉल ने मुझे लगाया है। ताविन मुझे लगता है मैं पॉल को लाइक करने लगा हूँ। और ये बात सुनते ही ताविन का तो दिल ही टूट गया था। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर पॉल पी से कह रहा होता है देखो मुझे तो तुम्हारा शो काफ़ी अच्छा लगा, मैं तो स्पॉन्सर करना चाहता हूँ पर मेरा बॉस। पी कहता है हाँ हाँ मैं समझता हूँ, कोई भी मेरे जैसे बैड इमेज वाले पर्सन के साथ काम थोड़ी करना चाहेगा। पॉल कहते हैं पी ऐसा मत बोलो, मेरा एक फ्रेंड है, वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर कर सकता है। पी खुश हो जाता है और पॉल को हक करके थैंक्स कहता है। पी ताविन से कह रहा होता है पॉल अभी भी नहीं बदला है, पहले की तरह ही हैंडसम दिखता है। ताविन कहता है तुम इतनी बात क्यों कर रहे हो। पी कहता है क्यों क्या हुआ, अब ये मत कहना कि तुम्हें जेलिसी फील हो रही है। ताविन कहता है रहने दो, अपने सपनों से बाहर निकलो। पी कहता है अच्छा अच्छा मुझे ये बताओ पॉल को कौन सा कलर अच्छा लगेगा, रेड या फिर ब्लू। ताविन कहता है डार्क कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा। इधर नदी पी को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी पोस्ट करती है ताकि पी ट्रेंडिंग में आ जाए। कि नदी की मेहनत देखती है और उसकी हेल्प के लिए वो भी पोस्ट डालती है कि हमें हर किसी को सेकंड चांस देना चाहिए। काम करके भी थक जाता है और लेट जाता है। ताविन बड़े ही प्यार से उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ा देते हैं। फिर हम देखते हैं पी ताविन जाते हैं पॉल के पास। पॉल बताता है कि उसका फ्रेंड स्पॉन्सरशिप के लिए मान गया क्योंकि रात में बहुत सारे पोस्ट पी को सपोर्ट कर रहे थे और ये सब हमारी नदी और गी ने किया था। पॉल कहता है तो क्यों ना हम रेस्टोरेंट में जाके सेलिब्रेट करें। पी ताविन की तरफ देखने लगता है क्योंकि उसने ताविन से कहा था कि अगर हमें स्पॉन्सरशिप मिल गई तो हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। ताविन कहता है कोई बात नहीं तुम दोनों जा सकते हो, मुझे थोड़ा काम भी है। पॉल कहता है नहीं नहीं, अगर तुम नहीं गए तो ऐसा लगेगा कि मैं तुमसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड छीन रहा हूँ। ताविन कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बॉयफ्रेंड्स नहीं हैं, हमारा ब्रेकअप हो गया। पॉल कहता है ओह ऐसी बात है, फिर तो मुझे अच्छा सा रेस्टोरेंट चूज़ करना चाहिए। पॉल चला जाता है, पी और ताविन साथ में होते हैं जहाँ पर पी कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है पॉल को ये क्यों जानना था कि मैं सिंगल हूँ या नहीं। ताविन कहता है साफ साफ पता लगता है कि वो तुम्हें लाइक करता है। पी कहता है अगर वो मुझे लाइक करता हुआ तो। ताविन कहते तो क्या तुम भी एक टाइम पे उसे लाइक करते थे, तो ये तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। पी कहता है अभी से जा रही हो। ताविन कहता है हाँ मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता और वो वहाँ से चला जाता है। ताविन फिर अकेले बैठा होता है और पास्ट के उस मोमेंट को याद करता है जब पी ने ताविन से कहा था मुझे पॉल के शो में को डीजे बनना है, उसके लिए ऑडिशन करना है, प्लीज़ तुम शूट कर दोगे, तुम्हें बस मुझे कॉल करना है। ताविन कहते हैं हाँ हाँ ठीक है पर मुझे क्या बात करनी है। पी कहते तुम कुछ भी कह सकते हो। और उसके बाद शुरू होता है। ताविन कहता है हाय। पी कहते हैं हाँ बोलिए आपकी क्या प्रॉब्लम है। ताविन कहता है प्यार की, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को लाइक करता हूँ, पहले पहले मैं उसे लाइक नहीं करता था, हम दोनों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, वो हमेशा मुसीबत में पड़ता था और मैं उसे फिक्स करता था। पर धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया और उसकी नज़र में तो मैं बस उसका वो फ्रेंड हूँ जो हमेशा उसे सपोर्ट करता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अपनी फीलिंग्स उसे बतानी चाहिए या फिर नहीं। भी कहता है मुझे लगता है तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए, क्या पता वो इंतज़ार ही कर रहा होगी कब तुम उसे अपनी फीलिंग्स बताओगी। उसके बाद वो याद करता है कि जब पी ने डिसाइड किया था कि वो पॉल को अपनी फीलिंग्स बताएगा, वो पॉल को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए चला जाता है। ताविन उसे रोक ही नहीं पाता। फिर ताविन को याद आता है कि पी ने ही कहा था कि अगर तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को लाइक करते हो तो तुम्हें उसे अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए, क्या पता वो भी इसी पल का इंतज़ार कर रहा हो। वो भागता है पी को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, लेकिन यहाँ अगर देखता है कि पी का तो पहले से ही दिल टूट चुका है। पॉल अपने बॉयफ्रेंड के साथ होता है और ये चीज़ पी देख लेता है। ताविन उस वक्त पी को कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि पी का अभी अभी दिल टूटा था। पर फिर उसमें हिम्मत आती है कि वो अब की बार इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगा, वो जाएगा अपनी फीलिंग्स बताएगा। वो भागता है पी को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। पी रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़ा था। ताविन उसके पास आता है और कहता है पी मत जाओ प्लीज़, मुझे पता है पॉल मुझसे काफ़ी अच्छा है, मुझसे हैंडसम है, मुझसे टॉल है, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, हर चीज़ में मुझसे ज़्यादा अच्छा है। पर एक बात है जिसमें वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, वो है तुम्हें समझने में, तुम्हें जानने में, तुम्हारी केयर करने में। मैं इतना आसानी से गिव अप नहीं करना चाहता, प्लीज़ भी उसके पास मत जाओ। भी कहता है मैंने पॉल को पहले ही बता दिया कि मैं उसे पहले लाइक किया करता था, पर अब हम सिर्फ भाई ही हो सकते हैं। ताविन कहता है तुमने ऐसा क्यों कहा, तुम तो उसे लाइक करते थे। भी कहता है हाँ करता था, पर अब मैं अपने एक्स से ही उभर नहीं पा रहा हूँ, तो चलो फिर से एक हो जाते हैं। ताविन कहता है तुम्हें पता भी है मेरे कान तरस रहे थे ये बात सुनने के लिए। भी कहता है हम सच में फ़नी हैं, ये बिल्कुल रोमांटिक मूवी की तरह लग रहा है।
ताविन कहता है मुझे नहीं लगता। अगर ये रोमांटिक मूवी होती तो इस वक्त हम दोनों। पी कहता है हाँ हाँ समझ गया, और वो ताविन को किस करता है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि पी टॉप है। पता नहीं, ताविन भी हो सकता है। उसके बाद ताविन कहता है चलो घर चलते हैं। पी कहता है अभी नहीं चल सकता, मैंने पोल से कहा है मैं उसके साथ डिनर करूँगा। कोई बात नहीं, मैं डिनर करने के बाद तुम्हारे घर आ जाऊँगा। ताविन कहता है ठीक है फिर मिलते हैं, और वो घर चला जाता है और पी चला जाता है पोल के पास। पोल के पास पहले से योंग खड़ा था। पोल कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? पी कहता है हाँ। पोल कहता है ये तो अच्छी बात है, तो चलो साथ में डिनर करते हैं। योंग कहता है सॉरी मैं नहीं कर सकता, मुझे जाना है, ठीक है मैं चलता हूँ। योंग वहाँ से चला जाता है, बस पी और पॉल बचते हैं। पी कहता है जल्दी जल्दी बात ख़त्म कर देते हैं, इसके बाद मुझे कहीं जाना है। पॉल कहता है क्या ताविन से मिलने के लिए जाना है? पी कहता है हाँ। पॉल कहता है मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। ताविन सच में तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। योंग ने मुझे बताया वो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। उसने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। उसने तुम्हारे लिए जो कुछ भी सेक्रीफाइस किया है, मैं तो वो सब सोच भी नहीं सकता। पी कहता है क्या? उसने मेरे लिए क्या किया है? फिर हमें दिखाया जाता है पी जाता है ताविन के पास, उसके घर। ताविन तो खुश होता है पी को देखकर, पर पी चिल्लाने लगता है और कहता है मुझे पता चल गया तुम मुझे उस दिन छोड़कर क्यों गए थे, क्योंकि योंग ने मुझे नहीं तुम्हें चूज़ किया था। फिर हमें 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योंग ने ताविन से कहा था कि अब से तुम इंटरव्यू लोगे लोकल्स का, तुम कैमरा के सामने आओगे। ताविन कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं और पी बहुत अच्छे से काम करेंगे। योंग कहते हैं नहीं सिर्फ तुम। ताविन कहता है क्या? पर पी का तो ये सपना है, मुझसे पहले पी क्यों नहीं? उसने कितना मेहनत किया है, उसने कितने अवार्ड जीते हैं न्यूज़ रिपोर्टिंग के, राइटिंग के। योंग कहते हैं हाँ ये सब वो तुम्हारी सपोर्ट की वजह से ही कर पाया है, और अगर तुम चाहते हो कि वो ग्रो करे तो तुम्हें उसे अकेले छोड़ देना चाहिए। अगर तुम उसके साथ रहोगे तो वो खुद के दम पर कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। उसके बाद क्या, ताविन डिसाइड करता है कि वो ऑस्ट्रेलिया अपने मॉम के पास चला जाएगा, वहीं पर स्टडी करेगा, और पी यहाँ पर ग्रो करेगा, अपने सपनों को पूरा करेगा। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं पी ताविन से कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है तुम कोई हीरो थे? ताविन कहते हैं नहीं मैं हीरो नहीं, मैं विलन था जिसने तुम्हें हर्ट किया। पी कहता है उस दिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? ताविन कहता है मैं बताना चाहता था पर मैं नहीं बता सका। पी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो देखता है सोसे को, जिसकी तबीयत खराब थी। वो दोनों सोसे को लेकर जानवरों के डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पर हमारा क्यूटी पाई डॉक्टर बताता है कि सोसे को हुआ क्या है। उसके बाद वो उसकी दवाई भी दे देता है। पी ताविन से कहता है कल तुम्हें काम पर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगा, तुम सोसे का घर पर ध्यान रखना। ताविन कहता है पर कल तो मीटिंग है। पी कहता है मैं संभाल लूँगा, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? ताविन कहता है ठीक है मैं घर पर रहूँगा। पर अगले दिन ही वो मीटिंग में सोसे को लेकर आ जाता है। योंग को बिल्ली से एलर्जी होती है, तो वो पी और ताविन के ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम्हें तो रूल्स के बारे में पता था ना, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? ताविन कहता है सॉरी ये सब मेरी वजह से हुआ है। पी कहता है नहीं नहीं इसकी कोई भी गलती नहीं है, मैंने ही इसे कहा था कि सोसे को यहाँ पर लेकर आए। योंग के जाने के बाद ताविन पी से कहता है तुमने अपने ऊपर सारा ब्लेम क्यों लिया? पी कहता है क्यों, अब क्या हुआ? अब समझ में आया जब तुम्हारे लिए कोई कवर करता है तो कैसे फील होता है। अब घर जाओ, मैं संभाल लूँगा। ताबिन घर चला जाता है सोसे को लेकर। काम फिनिश होने के बाद पी भी सोसे से मिलने के लिए चला जाता है। सोसे को नींद नहीं आ रही थी तो वो उसके लिए गिटार भी प्ले करता है। ताबिन 4 साल पहले की बात को याद करता है जब पी का अगले दिन पहला इंटरव्यू था और ताबिन उसे छोड़कर जाने वाला था, पर यह बात उसने पी को नहीं बताई थी। पी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि सुबह वो कैमरा के सामने होगा और इंटरव्यू लेगा। वो ताबिन से कहता है इंटरव्यू के बाद हम दोनों बीच पर जाएंगे सेलिब्रेशन के लिए। प्रेजेंट में हम देखते हैं पी कहता है चलो ठीक है मैं चलता हूँ, रात हो गई है और मैं थक गया हूँ, मुझे सोना है। ताबिन कहता है अगर तुम्हें सोना है तो तुम यहाँ पर भी सो सकते हो। पी कहता है ठीक है सो जाता हूँ, पर हाँ तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ सोसे के लिए। फिर हम मॉर्निंग में देखते हैं पी उठता है। ताविन सोसे और पी दोनों का ध्यान रख रहा होता है। फिर उसके बाद कहता है चलो सोसे को लेकर बीच पर जाते हैं। तीनों फिर बीच पर जाते हैं। पी कहता है तुम्हें पता है 4 साल तक मेरा बस तुमसे एक ही सवाल था। ताविन कहते तो क्या तुम्हें उसका आंसर मिला? पी कहते नहीं, मैं बस जानना चाहता था कि तुम वहाँ पर कैसे थे। ताविन कहता अच्छा था, वहाँ पर मैं दिन में स्टडी करता था और रात में अपनी मॉम की हेल्प करता था काम में। और तुम बताओ तुम कैसे थे? पी कहता तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सवाल करने की? मैं बस कुछ से ये पूछता था कि उस दिन तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। ताविन कहता है मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जा रहा हूँ तो तुम किसी न किसी तरीके से मुझे रोक लोगे और मैं जा नहीं पाऊंगा, तो मैंने इसीलिए तुम्हें ऐसा कुछ कह दिया जिससे तुम मुझसे नफरत करो। तुम कहते हो टाइम सब कुछ हील करता है, पर 4 साल में भी कुछ भी हील नहीं हुआ। योंग की एक कॉल से ही मैं फिर से तुम्हारे पास भागा चला आया। पी कहता है टाइम कुछ भी हील नहीं करता, वो बस हमें स्ट्रॉन्ग कर देता है। बीच पर दोनों काफ़ी सारी बातें करते हैं। उसके बाद पी ताविन को उसके घर तक ड्रॉप कर देता है।
ताविन उससे कहता है, क्या आज रात मेरे पास रुकना चाहोगे? भी कहता है, नहीं, मुझे सुबह जल्दी भी जाना है। ताविन फिर सोसे को निकालता है, पर वो देखता है सोसे की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो दोनों पहुंचते हैं फिर से हॉस्पिटल में। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी कल सर्जरी करनी पड़ेगी। भी ताविन से कहता है, देखो कल मुझे मेरे शो के लिए जाना है, तो तुम घर पर ही रहना और सोसे का अच्छे से ध्यान रखना। ताविन कहता है, पर मैं कॉल करके पोस्टपोन करवा देता हूँ। भी कहता है, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, बस तुम सोसे के साथ रहना, और हाँ, डॉक्टर जो कुछ भी कहे तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। प्रॉमिस करो कि तुम कुछ भी नहीं छिपाओगे। ताविन कहता है, ठीक है। अगले दिन पी का शो चल रहा होता है और ताबिन उसे मैसेज करके बताता है, डॉक्टर ने कहा सर्जरी के दौरान हमारी सोसे के साथ कुछ भी हो सकता है क्योंकि उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक है। पी काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है, पर उसकी वजह से वो अपना शो ख़राब नहीं होने देता। वो अपने अच्छे से शो को कंप्लीट करता है और उसके बाद जाता है ताविन के पास। ताविन उससे पूछता है उसका शो कैसा गया, तो पी बताता है, मेरा शो बहुत अच्छा गया और थैंक यू सो मच, तुमने मुझे सोसे के बारे में बताया, कुछ भी छिपाया नहीं। डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि सोसे की सर्जरी हो गई है और वो अब सेफ़ है, पर कुछ दिन के लिए उसे यहीं पर रहना पड़ेगा ताकि हम उसे मॉनिटर कर सकें। पी और ताविन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। पी ताविन को उसके घर तक ड्रॉप करता है। ताविन कहता है, पी मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, प्लीज़ उसे खाने के लिए मेरे घर आ जाओ। पी कहता है, ठीक है। दोनों ताविन के घर पहुंचते हैं। ताविन फ्रिज को ओपन करता है और फिर कहता है, कोई डिश नहीं है। पी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। ताविन कहता है, तो भी तुम क्यों आए? पी कहता है, क्योंकि मैं जाना नहीं चाहता था, और वह ताविन को किस करता है। ताविन कहता है, मैं भी तुम्हें भेजना नहीं चाहता था। और यहाँ पर इनका मस्त सा रोमांटिक सा सीन होता है। मॉर्निंग में भी योंग को कॉल करके कहने लगता है, आज मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन ताविन उसे ऐसा करने नहीं देता और कहता है, मेरे साथ सोने के लिए तुम्हें छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो योंग को शक हो जाएगा। मैंने उसे कहा था कि हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, अगर उसे पता लगा हम फिर से एक हो गए हैं तो ये बहुत एम्बेरसिंग होगा। पी कहता है, बात तो सच है, मैंने भी योंग से कहा था कि हम दोनों फिर से एक नहीं हो सकते। ताविन कहता है, ओह तो तुम मुझसे इतनी नफरत करते थे? पी कहता है, हाँ, पर होता है ना, जो चीज़ से हम बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं हमें उसी से प्यार हो जाता है। ताविन पी को किस करके कहता है, आई हेट यू। पी भी किस करके कहता है, आई हेट यू टू। और फिर से ये दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। ऑफिस जाते हुए भी एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं हैं। मीटिंग में भी इनका कोई ध्यान नहीं होता और ये दोनों आपस में ही लगे रहते हैं। मीटिंग खत्म हो जाती है और सभी चले जाते हैं। ताविन भी जाने वाला था, पर पी उसे रोकता है और कहता है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, काफ़ी टाइम से मैं तुम्हें डेट पर नहीं लेकर गया, तो बोलो तुम कहाँ जाना चाहते हो। वो दोनों रोमांटिक हो ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर रीटा आ जाती है। रीटा उनके ऑफिस में ही काम करती है। वो दोनों फिर से रोमांटिक होने लगते हैं और फिर से बीच में रीटा आ जाती है और कहती है, सॉरी सॉरी, मैं गलत टाइम पर आ गई, पर मैंने कुछ नहीं देखा, तुम दोनों कंटिन्यू करो। ऑफिस से दोनों फिर घर आ जाते हैं और सोसे को भी लेकर आए थे। पी सोसे के साथ खेलने लगता है। ताविन कहता है, तुम्हें नहीं लगता पहले तुम्हें नहा लेना चाहिए? पी कहता है, नहीं, मुझे मेरी बेबी के साथ खेलना है। ताविन अपने कपड़े निकालता है और कहता है, ठीक है फिर, मैं तो जा रहा हूँ नहाने के लिए। पी सोसे से कहता है, मैं तुम्हारे साथ बाद में खेलूंगा, अभी मुझे नहाने जाना है, और वो चला जाता है ताविन के साथ नहाने के लिए। और वो ताविन को स्क्रब करने लगता है। फिर कहता है, तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म लग रही है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? और एकदम से ताविन की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो दोनों हॉस्पिटल में जाते हैं। पी योंग को कॉल करके कहने वाला था कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन ताविन उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है और योंग से कहता है, ये शॉपिंग कर रहा है और बाद में मीटिंग के लिए आ जाएगा। पी कहता है, मुझे तुम्हारा ध्यान रखने दो। ताविन कहता है, यहाँ पर डॉक्टर और नर्स हैं मेरा ध्यान रखने के लिए, तुम्हें अपने काम पर जाना चाहिए। ताविन के कहने पर पी चला जाता है अपने काम पर। मीटिंग चल रही होती है और बस पी फटाफट से वहाँ से जाने की करता है। फिर वो अपने ऑफिस में जाके अपने ताविन को वीडियो कॉल करता है। ताविन कहता है, मैं ठीक हूँ, मैंने मेडिसिन भी ले ली है, अब मैं बस रेस्ट करने वाला हूँ, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। तभी वहाँ पर एक न्यू एम्प्लॉय आ जाती है जिसका नाम एरिन है। एरिन पी से कहती है, मैं यहाँ अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैंने आपके लिए कुकीज़ भी बनाई हैं, क्या मैं आपके साथ सेल्फी ले सकती हूँ? पी कहते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं। और इधर ताविन जल रहा था। ताविन पूछता है, ये कौन है? एरिन कहती है, ओह आप कॉल पर हैं, मैं चलती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। पी कहता है, ये अभी अभी कंपनी में ज्वाइन हुई है, इसका नाम एरिन है। ताविन कहता है, वाह, अभी अभी ज्वाइन हुई है और तुम्हें उसका नाम भी पता है? पी कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें जेलस फील हो रहा है? ताविन कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मैं सो रहा हूँ। काम खत्म होने के बाद पी चला जाता है ताविन से मिलने के लिए, पर ताविन अभी भी गुस्सा कर रहा था। पी कहता है, क्या हुआ, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? मैं तुम्हारे लिए फ्रूट लेकर आया हूँ, क्या तुम खाना चाहोगे? ताविन कहता है, नहीं नहीं, नर्स ने मुझे पहले ही खिला दिया था, अब मुझे नहीं खाना। पी कहता है, मैं तुम्हारे लिए ये ड्रिंक लेकर आया था, ये तुम्हें अच्छी लगेगी। ताविन कहता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। पी कहता है, ठीक है, मैं और कुछ भी लेकर आया था, ये तो पक्का तुम्हें अच्छा लगेगा। मैचिंग फोन क्लिप्स, ये हमने हमारी फर्स्ट डेट पे लिया था, पर हम इतने ज़्यादा शाय थे कि कभी यूज़ ही नहीं कर पाए, पर हाँ, अब मैं इतना शाय नहीं हूँ, मैं इन्हें यूज़ कर सकता हूँ। ताविन कहता है, पर जब हम काम पर जाएंगे तो सभी से देख लेंगे। पी कहते हैं, अभी हम हॉस्पिटल में हैं, काम की बात मत करो।
चलो फ़ोटो क्लिक करते हैं। तभी वहाँ पर योंग आ जाते हैं। फ़ोन ग्रिप को देखकर समझ जाता है और कहता है, क्या क्या तुम दोनों फिर से एक हो गए? चलो अच्छी बात है, मैं अब तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करता, मैं चलता हूँ। पी फिर ताविन का अच्छे से ध्यान रखता है और रात में वो ताविन के साथ उसी के बेड पर लेटता है। मॉर्निंग में ताविन उसे उठाता है और कहता है, अपने सोफे पर चले जाओ वरना नर्स आकर तुम्हें डांटेगी। तभी वहाँ पर ताविन की मोम आ जाती है। ताविन कहता है, मोम आप यहाँ पर? मोम कहती है, हाँ तुम तो मेरी कॉल पिक नहीं कर रहे थे तो मैंने योंग को कॉल किया। योंग ने बताया तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं तुम्हें देखने के लिए आ गई। वहाँ पर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, यहाँ पर तुम काम करने के लिए आए और तुमसे इतना काम करवाया गया कि तुम बीमार भी हो गए और तुम इस जैसे लूज़र के लिए काम कर रहे हो। पी कहता है, क्या आप मुझे लूज़र कह रही हैं? मोम कहती है, हाँ और किसे कहूँगी। ताविन कहता है, मोम मैं इसी के लिए यहाँ पर वापस आया था। मोम कहती है, क्या मतलब है? पी कहता है, मतलब ये है कि हम दोनों फिर से डेट कर रहे हैं। मोम कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेरे बेटे को तुम्हारे जैसे लूजर से डेट नहीं करने दूंगी। मैं यहाँ वापस आई हूँ ताविन को अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले जाने के लिए। जब ये ठीक हो जाएगा तो मैं इसे ऑस्ट्रेलिया ले जाऊंगी। मॉम ताविन को बाहर घुमाने के लिए लेकर आई थी। ताविन देखता है अभी छिप छिप कर उसे देख रहा है तो वो मॉम से कहता है, मॉम मुझे केक खाना है, क्या आप मेरे लिए केक लेकर आएंगी? मॉम कहते हैं, ठीक है मैं लेकर आती हूँ। और मॉम वहाँ से चली जाती हैं। पी जाता है ताविन के पास। ताविन कहता है, सॉरी मेरी मॉम को थोड़ा टाइम दो। जैसे मैंने तुम्हें पसंद कर लिया था मेरी मॉम भी कर लेंगी, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। मेरी मॉम ने मेरे डैड से इसलिए ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि वो लूज़र थे और मेरी मॉम नहीं चाहती कि मेरे साथ ऐसा हो। पी कहता है, ओह तो तुम्हें भी लगता है कि मैं लूज़र हूँ? ताविन कहता है, नहीं मुझे नहीं लगता, तभी तो मुझे तुमसे प्यार है। पी फिर योंग के पास जाता है और कहता है, तुम्हारी वजह से ताविन की मॉम यहाँ पर आ गई है और अब वो नहीं चाहती कि मैं उनके लड़के को डेट करूँ। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? तुमने घी के पेरेंट्स को मनाने के लिए क्या किया था? तभी वहाँ पर नदी और घी भी आ जाती हैं। उन्हें भी पता चल चुका है कि पी ताविन डेट कर रहे हैं। योंग कहता है, मुझे घी के पेरेंट्स को मनाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा था, बल्कि घी को ही मेरी फैमिली को इम्प्रेस करना पड़ा था। नदी कहती है, हाँ इसने मुझे ट्यूशन दी थी और इससे मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो पाया था। घी कहती है, फैमिली को बस इतना ही चाहिए होता है कि तुम उनका और उनके बच्चे का अच्छे से ध्यान रखो। पी कहता है, थैंक यू सो मच की, अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है। ताविन आज हॉस्पिटल से घर आया था। पी भी उनके साथ ही होता है। पी सबके लिए खाना बनाता है। खाना खिलाने के बाद वो ताविन को दवाई भी खिलाता है। उसके बाद वो ताविन को स्पंज बाथ भी देने लगता है। मॉम कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कितना रात हो गया है और अभी भी तुम यहीं पर बैठे हो, अपने घर जाओ। पी कहता है, ठीक है फिर ताविन मैं चलता हूँ, तुम्हें काम की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कर लूँगा, तुम बस रेस्ट करना और अच्छे से दवाई लेना। और वो वहाँ से चला जाता है। ताविन कहता है, मॉम आप पी के साथ इतना कोल्ड क्यों हैं? वो बहुत अच्छा है। मॉम कहती है, हाँ पहले मुझे लगा था कि वो तुम्हारे डैड जैसा लूज़र ना निकले, पर वो तुम्हारे डैड जैसा नहीं है। तुम्हारे डैड ने कभी भी मेरे लिए खाना बनाना नहीं सीखा। तभी ताविन को योंग एक वीडियो सेंड करते हैं जो कि पी और ताविन की एक दूसरे को हक करते हुए क्लिप थी, जो किसी ने ऑनलाइन पोस्ट की थी। कैप्शन में लिखा हुआ था, पी अपने प्रोड्यूसर के साथ होता है। सभी की मीटिंग होती है जहाँ पर पी भी बैठा होता है। गी, नदी और रीता पी से कह रहे होते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन अच्छा रिस्पॉन्स आया है। योंग बताता है कि इस क्लिप की वजह से शो में जितने भी स्पॉन्सर्स थे वो सभी पीछे हट रहे हैं। इधर ताविन इंतज़ार कर रहा होता है पी का। पी आ जाता है। ताविन कहता है, क्या हुआ? बोर्ड ने क्या कहा? क्या उन्होंने ये सब डिनाई करने के लिए कहा? पी कहता है, नहीं किसी ने भी मुझे फोर्स नहीं किया है, मैं जो चाहूँ वो कह सकता हूँ। ताविन कहता है, तो तुम्हें कह देना चाहिए कि हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, इतनी मुश्किल से तुम्हारा कमबैक हो रहा है, हमने इसके लिए बहुत मेहनत किया है, इन सब चीज़ों की वजह से इसे बिगड़ने मत दो। ताविन की मम ताविन को खाना खाने के लिए कहती हैं। पी कहता है, तुम खाना खाओ और रेस्ट करो, मैं देख लूँगा। पी के जाने के बाद ताविन की मम कहती है, मैंने तो कहा ही था इन दी एंड ये लूज़र ही रहेगा। पी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना होता है। योंग कहता है, सबसे पहले तो ये फ़ोन ग्रिप निकालो। देखो वो तुमसे क्रिपी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तुम्हें कुछ भी जवाब नहीं देना है, तुम्हें बस अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली आंसर करना है, ठीक है? पी फ़ोन ग्रिप को निकाल के अपनी पॉकेट में डाल देता है और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है। पी कहता है, जो कुछ भी हुआ उस पर ध्यान देने के लिए, उसमें इंटरेस्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। उसे बोलना तो ये था कि उस क्लिप में वो नहीं था, पर फिर वो बोल नहीं पाता। वो अपना फ़ोन ग्रिप निकालता है, अपने फ़ोन पर लगाता है और कहता है, मैं और ताविन रिलेशनशिप में हैं और इस क्लिप में मैं और ताविन ही थे। योंग भी ये सुनकर खुश होता है। किसी को भी पी और ताविन के डेट करने से प्रॉब्लम नहीं था और उनके शो के लिए और ज़्यादा स्पॉन्सर भी मिलने लगते हैं। योंग ताई और विद को बुलाता है और कहता है, मैंने नदी से कहा था कि वो चेक करे पी और ताविन की वो क्लिप किसने पोस्ट की थी। पता चला वो विद के कंप्यूटर से पोस्ट हुई थी। ताई कहता है, विद तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? योंग विद की तरफ से, मैं माफ़ी मांगता हूँ।
वीट कहता है, ताई तुम मुझ पर सारा ब्लेम कैसे डाल सकते हो? तुम ही ने मुझे वो फिल्म करने के लिए कहा था। ताई कहते तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? वीट कहता है, ओह प्रूफ अभी दिखाता हूँ। और वो अपने फ़ोन से निकाल के प्रूफ दिखाता है, जिसमें ताई खुद से कह रहा होता है। पी अपने प्रोड्यूसर के साथ सोता है, अगर ये बात वायरल हो गई तो सभी उसे बैन करने के लिए कहेंगे। फिर हमें उस दिन का सीन भी दिखाया जाता है। उस दिन हुआ क्या था, वीट और ताई ताविन से मिलने के लिए जा रहे थे। वीट कहता है, क्या हमें ताविन से मिलने के लिए जाना चाहिए? ताई कहते हैं, हाँ बिल्कुल जाना चाहिए, ताकि हम कह सकें, देखो ना पी तुमसे इतना काम करवाता है कि तुम उसकी वजह से बीमार हो गई, तुम्हें मेरे शो में काम करना चाहिए। वीट कहता है, क्या तुम ताविन को इतना ज़्यादा लाइक करते हो? ताई कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस पी से उसका प्रोड्यूसर छीनना चाहता हूँ, ताकि पी का डाउनफॉल हो, बस मुझे तो उसके डाउनफॉल से मतलब है। तभी वो सामने पी और ताविन को एक दूसरे को हक करता हुआ देखते हैं। ताई विट से कहता है, इनकी वीडियो बनाओ। लेकिन विट को पता था कि ताई एक नंबर का कमीना है, इन फ्यूचर वो उसी के ऊपर सारा ब्लेम डाल देगा, इसीलिए उसने ताई की भी पहले वीडियो बना ली थी। इधर पी बहुत ज़्यादा खुश होता है और ताविन से मिलने के लिए घर जाता है, पर वो वहाँ जाकर देखता है ताविन बैग पैक कर रहा था। वो सैड हो जाता है। मॉम कहती है, डरो मत, मैं अकेले जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया। मुझे बस हमेशा से यही डर था कि मेरे बेटे को मेरे जैसा लूज़र पति ना मिले, पर अब मुझे लगता है कि तुम मेरे बेटे के लिए परफेक्ट हो। प्लीज़ मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखना। पी कहते हैं, हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। मॉम जाने से पहले ताविन को हक करती हैं। फिर पी से कहती, तुम क्यों खड़े हो, तुम भी इधर आओ। अगले दिन पी और ताविन जब ऑफिस जाते हैं तो उनके फैंस उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो दोनों को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। ताई को गुड न्यूज़ से रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि उसने इतनी बड़ी गलती जो की थी, और अब वो चाहते हैं कि तुम अपनी जगह फिर से वापस आ जाओ। बाहर से ताविन ये सब कुछ सुन लेता है। अभी के लिए पी अपने एक्स मॉर्निंग पर ही काम कर रहा था और उसी के शो का इंटरव्यू चल रहा था। नैति घी से कह रही होती है, मैंने सुना पी से गुड डेज में वापस आने के लिए कहा गया है, मुझे डर है कि कहीं ये हमारा आखिरी शो तो नहीं। घी कहती है, वैसे योंग कभी भी सेट पर नहीं आता है, पर आज वो यहाँ पर आया तो हो सकता है ये लास्ट हो सकता है ये फेयरवेल एपिसोड हो। घी कहती है, मैं उनकी टीम के साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। घी कहती है, उन्हें बस पी चाहिए और उनके पास टीम है। ताविन कहते हैं, नदी पी ऐसा नहीं करेगा, अगर वो शो में वापस भी जाएगा तो भी वो हमें नहीं छोड़ेगा। ताविन ने नदी और घी से ये बात बोल तो दी थी, पर अंदर अंदर उसे भी डर लग रहा होता है कि कहीं वो पी से फिर से दूर ना हो जाए। योंग ने उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा होटल बुक किया था, जिसे देखकर नदी कहती है, इतना अच्छा होटल, ये पक्का फेयरवेल एपिसोड है। पी और ताविन जब बेडरूम में जाते हैं तो देखते हैं बेडरूम को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया था। पी कहता है, मैंने सुना यहाँ पर शादियाँ भी होती हैं, ये पक्का यही सोच रहे होंगे कि हम हमारी शादी के लिए यहाँ पर आए हैं, चलो इसे हमारा हनीमून मान लेते हैं। ताविन तुम्हें हुआ क्या है? ताविन कहता है, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि योंग यहाँ पर क्या कर रहा है, ऐसे तो वो कभी सेट पर नहीं आता। पी कहते हैं, उसे भी बीच ट्रिप पर आना होगा इसीलिए। ताविन कहता है, इस होटल को भी देखो, ये कितना ज़्यादा महंगा है। पी कहता है, सीधे सीधे बोलो क्या प्रॉब्लम है, ऐसी बातों को घुमाओ मत। ताविन कुछ कह पाता उससे पहले ही योंग पी को नीचे आने के लिए कह देता है। वो दोनों नीचे चले जाते हैं। इतना अच्छा अच्छा खाना देख के नदी रोने लगती है। योंग कहता है, तुम रो क्यों रही हो, एक तो मैं इतना अच्छा खाना लेकर आया। नदी कहती है, ये फेयरवेल पार्टी है इसीलिए ना, ने इतना फैंसी होटल बुक किया और तुम सेट पर भी आए, तुम हमारा शो कैंसिल करने वाले हो। तभी पीछे बोला जाता है और कहता है, ये सब मेरी ट्रीट है, मैं इस होटल का को ओनर हूँ, मैंने ही योंग से कहा था कि वो यहाँ पर आए। अगर मैं खुद से तुम लोगों को बुलाता तो शायद तुम लोग सोचते कि मुझे प्रॉब्लम होगी, खासकर पी, तुम ताविन की फीलिंग्स के बारे में भी सोचते। फिर वहाँ पर एक अंकल आते हैं। पोल कहते हैं, जिसको भी सी फूड खाना हो आप लोग उससे कह सकते हैं। और ये अंकल वही थे जिनसे अभी थोड़ी देर पहले पी ने इंटरव्यू लिया था। पोल फिर पी और ताविन से कहता है, यहाँ पर शादियाँ भी होती हैं, अगर तुम दोनों इंटरेस्टेड हो तो बस मुझे बता देना। पी कहते हैं, हाँ हाँ ज़रूर, ये होटल अच्छा दिखता है। पोल कहने लगता है, हाँ हाँ तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकते हो, मैं तुम्हारी स्पेशल केयर करने के लिए तैयार हूँ। ताविन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता तो वो अलग जाकर बैठ जाता है। पी भी उसके पीछे पीछे आता है। पी कहता है, क्या हुआ, क्या तुम पॉल से जेलस फील कर रहे हो? ताविन कहता है, मेरे जैसा छोटा सा प्रोड्यूसर इतने बड़े होटल के मालिक के साथ तो क्या ही मुकाबला करेगा। पी कहता है, बात तो सही है, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हें पता है होटल का मालिक इस प्रोड्यूसर को एक चीज़ में कभी हरा नहीं सकता, उसके पास कोई नहीं है जो उसे श्रिम को पील करके दे, पर तुम्हारे पास है। और वो बड़े ही क्यूटली ताविन को श्रिम खिलाने लगता है। वहाँ पर फिर से बोला जाता है उसी अंकल के साथ और कहता है, ये स्क्वीड ट्राई करो। फिर पॉल कहता है, थोड़ी देर पहले मैं बस मजाक कर रहा था, पर अच्छा है ताविन, इससे तुम्हें ये तो क्लियर हो गया कि पी तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। फिर हम देखते हैं पी बाथटब में होता है और ताविन भी उसके पास आ जाता है ताकि पी आराम से उसकी बैक स्क्रब कर सके। उसके बाद पी पूछने लगता है, ताविन मैं सोचता हूँ सिंगल लोग अपनी बैक को कैसे स्क्रब करते होंगे। ताविन कहता है, तुम्हारे पास तो बॉयफ्रेंड है ना, तो तुम ये सब क्यों सोच रहे हो।
फिर भी उसी अंकल के बारे में सोचने लगता है। पी और ताविन जब खा रहे थे, वो अंकल की वाइफ अंकल को बुलाने के लिए आती है और कहती है तुम ड्रंक हो चुके हो, जल्दी अपने रूम में जाओ और बातें करना बंद करो। पी कहता है वो फिशरमैन कुछ तो कह रहा था। ताविन कहता है तुम्हें मेरी बैक स्क्रब नहीं करनी क्या? पी कहता है नहीं नहीं करनी है। पी को चैन नहीं आया था तो वो चुपके चुपके बोट पर आ जाता है। ताविन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। ताविन उसे कहता है हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए, चलो वापस। पी कहता है नहीं वापस नहीं जाएंगे, मुझे कुछ ना कुछ फिशी लगता है। वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं एक पैसों से भरा बैग अंदर होता है। बोट चलने लगती है। पैसे लेने वाले आ जाते हैं तो वो छिप जाते हैं, पर वो पकड़े जाते हैं। वो लोग शूट करने लगते हैं। पी और ताविन पानी में छलांग लगाते हैं। वो दोनों होटल से काफ़ी दूर आ जाते हैं। वो दोनों बच गए थे पर पी को चोट लग गई थी। ताविन अपनी शर्ट की बाजू निकाल कर उसकी चोट पर लगा देता है। पी के पास उसका फ़ोन था पर वो चल नहीं रहा था और ताविन की पॉकेट में तो बस लिप ग्लॉस होता है। उन्हें पीने के लिए साफ पानी चाहिए था। उन्हें नारियल का पेड़ दिखाई देता है। वो नारियल निकालते हैं और फिर उसका पानी पीते हैं। इधर यहाँ सब पी और ताविन को लेकर परेशान थे। पॉल कहता है ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा एरिया है, मैं तुम लोगों की हेल्प करूँगा उन्हें ढूंढने में। वो दोनों आग जलाने का ट्राई करते हैं पर किसी से भी आग नहीं जलती। ताविन कहता है कोई बात नहीं, हम ऐसे ही नज़र रखेंगे। फिर ताविन को हक कर लेता है और कहता है मुझे कुछ टाइम तक ऐसे ही रहने दो। रात में ताविन को ठंड लग रही होती है तो पी उसे अपनी शर्ट निकाल के दे देता है। पी कहता है तुमने अपनी शर्ट फाड़ी मुझे पट्टी करने के लिए, तो ये उसी के बदले में है। फिर पी कहता है सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। ताविन कहता है तो क्या हुआ, जब तक हम मुसीबत में साथ हैं तब तक हम कोई भी मुसीबत से लड़ सकते हैं। मॉर्निंग में वो फिर से अपना रूटीन करते हैं, नारियल का पानी पीते हैं और इस बार आग भी जलाते हैं। पी कहता है इस टाइम वैसे हम मीटिंग रूम में काम के बारे में बातें कर रहे होते, एसी में बैठ के यमी यमी फूड ऑर्डर कर रहे होते, पर इस वक्त हम सिर्फ पी और ताविन हैं जिसे कोई नहीं जानता। ताविन कहता है पर जब तुम वापस जाओगे तो तुम फोरकास्ट प्रिंस बन जाओगे। पी कहता है ओह तो तुम्हें इस बात की चिंता थी। ताविन कहता है नहीं चिंता नहीं है, मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम्हें मेरे बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। पी कहता है शायद मैं वापस अपने शो पर ना जाऊँ, मैं उसी शो पर कमबैक नहीं करना चाहता, अपना टैलेंट दिखाना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा तुम्हें, मैं तुम्हें प्राउड फील करवाना चाहता हूँ। ताविन कहता है चलो आग के पास चलते हैं नहीं तो ठंड लग जाएगी। पी कहता है नहीं नहीं लगेगी और वो ताविन को किस करने लगता है और यहाँ पे ये दोनों मस्त नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में पी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसकी पैर की चोट पे भी इन्फेक्शन हो जाता है। ताविन कहता है तुम यहीं पर रुको, मैं आइसलैंड की दूसरी तरफ देखता हूँ, क्या पता मुझे कोई मिल जाए जो हमारी हेल्प कर सके। पी कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। पर चलते चलते उसके ज़ख्म से खून निकलने लगता है। ताविन कहता है चलो, मुझे एक बोट दिखाई दी है। वो सेम बोट थी, उन्हें छिपना पड़ता है। बोट से निकल के वो सभी जाने लगते हैं। पी और ताविन बोट की तरफ जाने लगते हैं। उन्हें अंदर कसिनो की चिप मिलती है। ताविन कहता है याद है फिशरमैन ने क्या कहा था। पी और ताविन बातें कर रहे थे कि पॉल कितना ज़्यादा काम करता है, उसे तो रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता होगा। ताविन कहता है तो बिजनेसमैन ऐसे ही होते हैं और वैसे भी टाइम ही पैसा होता है। फिशरमैन कहता है हाँ बिजी तो वो बहुत रहता है, हर दिन वो अपने क्लाइंट्स को ट्रिप्स पर लेकर जाता है, उन सभी लोगों को जो बहुत सारे पैसे लगाते हैं। पी कहता है अच्छा तो ये कसिनो चिप्स और पैसे जो हमें बोर्ड पर मिले थे वो सभी। तभी पीछे पॉल आता है गन के साथ और कहता है तुम्हारे जैसे समझदार लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। एक तो मैं तुम्हें इतनी अच्छी ट्रिप पर लेकर आया और तुम ये सब कर रहे हो। अच्छा डील करते हैं, ऐसे प्रिटेंड करो जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, और फिर मैं तुम्हें सेफली योंगोर के पास ले जाऊंगा। भी कहते हैं अच्छा हम तुम पर कैसे विश्वास कर लें कि तुम हमें ज़िंदा छोड़ोगे। पॉल कहते हैं भूलो मत मैं तुम्हारे शो का मेन स्पॉन्सर हूँ, तुम्हारा शो चला मेरे पैसों की वजह से। भी कहते हैं मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा गंदा पैसा। पॉल कहता है मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता था, और वो पी को शूट करने वाला था। ताविन उसे रोकता है और पी को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी गोली लगती है पॉल को, क्योंकि योंग और नदी पुलिस को लेकर वहाँ पर आ गए थे। तभी नदी चिल्लाती है क्योंकि गोली पी को भी लगी थी। ताविन को बचाते बचाते पी सामने आ गया था और पॉल ने जब गोली चलाई तो पी को गोली लग गई। ये सब रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि ये सब रिकॉर्ड करना भी ज़रूरी है कि पी और ताविन ने अपनी जान को जोखिम में डाल के पॉल को पकड़वाया है। फिर हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। पी को होश नहीं आ रहा था। ताविन उसे कह रहा था तुमने तो कहा था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, तो प्लीज़ उठ जाओ। क्या तुम्हें अच्छा लगता है मुझे टेंशन में देख के? मैं तुम्हें बता दूं अगर तुम नहीं उठे तो मैं अपने लिए कोई और ढूंढ लूँगा जो घराटे नहीं लेता होगा, जो हीरो बनने का ट्राई नहीं करता होगा। पी उठ जाता है और कहता है मेरे पास इतना क्यूट बॉयफ्रेंड है, मैं ऐसे ही थोड़ी उसे किसी और का होने दूंगा। ताविन फिर पी को स्पंज बाथ देने लगता है, वो नीचे भी देने लगता है। पी कहता है मेरे लिटिल ब्रो को टच करने की ज़रूरत नहीं है, इसे मैं खुद साफ़ कर लूँगा। ताविन कहता है कम ऑन, बेसिकली तुम्हारा लिटिल ब्रो मेरा ही है। और फिर कहता है ये लिटिल नहीं लगता। पी कहता है अगर तुम ऐसी टीज़ करते रहोगे तो ये सच में लिटिल नहीं रहेगा
और बड़ा हो जाएगा। प्लीज़ ऐसा मत करो। उनका मसीन चल ही रहा होता है, तभी वहाँ पर योंगी और नदी आ जाते हैं। योंग कहता है हमारे पास एक खुशखबरी है और एक दुख खबरी, बताओ तुम क्या सुनना चाहते हो। पी कहता है पहले खुशखबरी। नदी कहती है पॉल को पुलिस ने पकड़ लिया है और अब आसानी से वो जेल से बाहर नहीं आएगा, तो तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ताबिन कहता है और दुख खबर। ये कहती है दुख खबर ये है कि तुम्हारा ये लवी डवी मोमेंट अब ख़त्म होने वाला है। मैंने तुम्हारा जो क्लिप बनाया था उसके लिए पी को बेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर में नॉमिनेट किया गया है। सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद बारी आती है अवार्ड शो की, जहाँ पर हमारे पी को ही अवार्ड मिलता है। पी अपनी स्पीच में अपनी सारी टीम को यानी कि नदी, गी, योंग और बाकी अपने सभी फैंस को, ऑडियंस को थैंक्स कहता है। और उसके बाद कहता है मैं लास्टली अपने एक ऐसे पर्सन को थैंक्स कहना चाहता हूँ जो हमेशा मेरे साथ रहा। जब मैं भी खुद के साथ नहीं था, जब मुझे भी खुद पर भरोसा नहीं था, तब भी वो मेरे साथ था। उसने मुझ पर भरोसा किया, उसी की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और वो पर्सन और कोई नहीं, मेरा प्रोड्यूसर तावीन है। तावीन दूर बैठा होता है, वो अवार्ड शो में नहीं होता। पी उसके पास जाता है और कहता है मुझे अवार्ड मिल रहा था और तुम यहाँ पर आकर बैठी हो। तावीन कहता है अगर मैं वहाँ पर होता तो मुझे इमोशनल होने की एक्टिंग करनी पड़ती जब तुम मुझे थैंक्स कह रहे थे। पी कहता है मुझे गुड न्यूज़ में वापस आने का मौका मिल रहा है। तावीन कहता है पहले तुम नहीं जाना चाहते थे क्योंकि तुम खुद को प्रूव करना चाहते थे, पर अब तो तुमने खुद को प्रूव कर दिया है, तो अब तो कोई रीज़न नहीं है ना जाने का। पी कहता है नहीं, उन्हें मेरे प्रोड्यूसर को भी मेरे साथ लेना होगा। फिर मैं चाहता हूँ बिलबोर्ड पे हम दोनों की फ़ोटो हो और हम हमारे कॉन्डो से साथ में उसे देखें। ताविन कहता है ये बहुत रोमांटिक लग रहा है, बिल्कुल रोमांटिक मूवी की तरह। पर हाँ, अगर ये रोमांटिक मूवी होती तो इस वक्त तुम अपने घुटनों पर बैठ के मुझे मैरिज के लिए प्रपोज करते। पर ताविन को क्या पता भी यही करने वाला था। वो रिंग निकालता है और ताविन से कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ताविन कहता है हाँ बिल्कुल, और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। ताबिन की मोम आई होती है और कह रही होती है तुमने तो मुझे वापस मिलने के लिए बुलाया भी नहीं। पी कहता है "ओ, वो तो हमें लगा आप बिजी होंगी तो इसलिए हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। वैसे ताबिन आपसे कुछ कहना चाहता है। ताबिन कहता है मोम मैं ये कहना चाहता था कि मुझे सोसे को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाना है, आप पी से बातें कीजिए। ताबिन निकल लेता है। मोम कहते हैं पी क्या बात है, क्या तुम दोनों शादी करने वाले हो। क्योंकि मुझे पता है ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं है जो ताबिन मुझसे शेयर नहीं कर पाता। पी कहता है मॉम मुझे पता है मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिसके साथ आप ताबिन की शादी करवाना चाहती थी, पर मैं सच में ताबिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ज़िंदगी भर उसका ध्यान रखने दें, यानी कि शादी करने दें। फिर उन दोनों के बीच में क्या बात होती है हमें अभी दिखाया नहीं जाता। पी बाहर आता है। ताबिन कहता है क्या हुआ। पी कहता है बस शादी की डेट निकालो। ताबिन कहता है ये तो अच्छी बात है, तो तुम इतना सैड क्यों हो, बोलो क्या बात है। पी कहता है देखो वैसे तो तुम्हारी मॉम ने मना किया है कि मैं तुम्हें ये बात ना बताऊँ, पर हमारी शादी होने वाली है तो मैं कोई भी सीक्रेट बीच में नहीं रखना चाहता। तुम्हारी मॉम की आंखें दिन बर दिन कमज़ोर होती जा रही हैं। वो यहाँ पर नहीं रह सकती क्योंकि उनका रेगुलर डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया में है। उनकी आंखों का इलाज तभी हो सकता है जब कोई कॉर्निया डोनर मिले, और ये इतना आसानी से नहीं मिलेगा। रात में ताबिन अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है मॉम मुझे नहीं लगता मुझे शादी करनी है और मैं इस प्लेस से भी थक चुका हूँ। मैं आपके साथ ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ और आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपका ध्यान रखना चाहता हूँ। मॉम कहती है क्या पी ने तुम्हें सब बता दिया। ताबिन कहता है हाँ। मॉम आपने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छिपाई। मॉम कहती है बेटा अगर मैं तुम्हें बता भी देती तो तुम क्या ही कर पाते। ताबिन कहता है मैं आपके साथ ऑस्ट्रेलिया जाता, आपका अच्छे से ध्यान रखता और जब आप ठीक हो जाती तो मैं आकर यहाँ पर शादी कर लेता। मॉम कहती है पता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काम नहीं करते, तुम्हारे डैड और मेरे बीच भी तो यही प्रॉब्लम थी। मैं काम के लिए बाहर चली गई और बस फिर चीज़ें बदल गई। मैं नहीं चाहती जो कुछ मैंने झेला वो मेरा बेटा झेले। पर हाँ तुम्हारे स्पेशल डे वाले दिन मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, यानी शादी वाले दिन। दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। अगले दिन पी को अपने गुड डेज में वापस जाना था। ताविन उसकी हेल्प कर रहा होता है तैयार होने में। पी कहता है तुम्हारी मॉम को छोड़ने के लिए नहीं जाओगे। ताविन कहता है नहीं, उन्होंने कहा वो खुद से चली जाएंगी। पी कहता है ताविन मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मॉम के पास जाओ और उनका ध्यान रखो। मेरा क्या है, मैंने पहले भी तुम्हारे लिए इतना इंतज़ार किया था, तब तो मुझे रीज़न भी नहीं पता था, पर अब की बार तो मुझे रीज़न भी पता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ। ताविन पी को थैंक्स कहता है और उसके बाद अपनी मॉम के पास जाता है जिनका सच में विजन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। उनका फ़ोन नीचे गिर जाता है और वो अपने फ़ोन तक को नहीं उठा पा रही थी। ताविन उनकी हेल्प करता है और कहता है मॉम मैंने कहा था ना मेरा साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पी ने मुझे कहा कि मैं आपके साथ जाऊँ और उसके बाद जब आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी तो हम वापस आ जाएंगे। फिर हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पी तैयार होकर अपने शो के लिए जाता है। अब वो बहुत ही स्वीट पी बन चुका है जो अपने स्टाफ से बहुत अच्छे से बात करता है, उनकी गलती पर भी उन्हें प्यार से समझाता है।
रात में वो थक जाता है और अपने बॉयफ्रेंड यानी कि ताविन को वीडियो कॉल करता है और कहता है पहले मैंने एक्स मॉर्निंग किया और उसके बाद अपना गुड डेज, मैं पूरी तरीके से थक चुका हूँ। ताविन कहता है तो किसने कहा था तुम्हें एक ही टाइम पर दो दो शो करने के लिए? पी कहता है ये शो हम दोनों ने मिलकर शुरू किया था तो मैं इसे ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। ताविन फिर कहता है पी मुझे लगता है अब मैं वापस आ सकता हूँ। पी बहुत ज़्यादा खुश होता है। अगले दिन वो अपने शो के लिए जाता है। नदी उसे कछुए वाली कॉस्ट्यूम पहनाती है। पी के पास ताविन का मैसेज आता है, सॉरी मुझे नहीं लगता है मैं अभी वापस आ पाऊंगा। पी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है पर फिर भी वो अपना शो कंटिन्यू करता है और कहता है चलिए देखते हैं आज वेदर कैसा है। स्क्रीन पर ताविन आता है जो कहता है आज वेदर बहुत अच्छा है, साफ है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आज मैंने भी ट्रैवल किया। और उसके बाद ताविन निकल कर आता है जिसने आज शेर के कपड़े पहने थे। पी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ताविन बताता है कि अब उसकी मॉम की आंखें बिल्कुल ठीक हैं और अब वो वापस आ चुका है। तो चलो वही बात करते हैं जहाँ पर हमारी बात ख़त्म हुई थी। पी कहता है कहाँ पर ख़त्म हुई थी? तामिन अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है शादी से, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? पी कहता है हाँ बिल्कुल। सभी के सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसमें बताना भूल गई, पी ने ताई से माफ़ी मांगी क्योंकि उसने गुस्से में उसके ऊपर कॉफ़ी फेंकी थी। ताई भी उससे माफ़ी मांगता है। शादी में सभी आते हैं। रीटा पी और ताबिन से सवाल पूछती है कि दोनों ने मिलकर सबसे पहले मूवी कौन सी देखी थी। पी कहता है सोटिस द सीरीज़। रीटा कहती है वैसे मैंने मूवी पूछी थी, सीरीज़ नहीं। उसके बाद ताविन की मॉम बी से कहती है कि तुम मेरे बेटे से कितना प्यार करती हो, मैं ये जानना चाहती हूँ। रीटा कहती है क्यों ना तुम स्टेज पे जाकर बताओ कि तुम ताविन से कितना ज़्यादा प्यार करती हो। पी कहता है इतनी सी बात, मैं तो ताविन के लिए 54 लैप्स भी भागने के लिए तैयार हूँ। रीटा कहती है सच में इसने बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स देखी है। अगर आपको भी शॉर्ट्स देखनी है तो मेरे चैनल पे शॉर्ट्स के दोनों सीज़न हैं। पी फिर स्टेज पर जाकर चिल्लाता है कि मैं ताविन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पी ताविन और उनकी मॉम साथ में होते हैं जहाँ पर पी की मॉम कहती है ताविन से, मैंने कहा था ना पी जब भी किसी से शादी करेगा तो मैं उसे अपनी डिश की स्पेशल रेसिपी बताऊंगी। तो स्पेशल रेसिपी कुछ भी नहीं है, बस उसमें मैं अपने फार्म का नमक डालती हूँ, इसी से वो स्पेशल बन जाती है। ताविन की मॉम कहती है पी ताविन अपनी शादी में कभी भी स्पार्क ख़त्म मत होने देना। पी कहता है उसकी तो आप टेंशन मत ही लो, अभी भी मेरा दिल कर रहा है शादी छोड़ के फटाफट से ताविन के साथ वेडिंग नाइट स्पेंड करूँ। ताविन कहता है क्या बकवास कर रहे हो, अभी वाटर सेरेमनी बाकी है। बारिश शुरू हो जाती है तो वो बारिश में ही वाटर सेरेमनी करते हैं। दोनों सभी के सामने अपने दिल की फीलिंग्स बताते हैं कि वो एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और वो कितने ज़्यादा थैंकफुल हैं एक दूसरे के लिए। फिर बारी आती है फ्लावर्स थ्रो करने की। पी और ताबिन फ्लावर्स थ्रो करती हैं। वो नदी के फेस पर गिरने वाला था तो गी पकड़ लेती है। सभी गी और नदी के लिए खुश होते हैं। पी और ताबिन कहते हैं अगली बारी तुम्हारी है। योंगी से कहता है मेरी बहन का अच्छे से ध्यान रखना। शादी खत्म होने के बाद दोनों अपने कोंडो आ जाते हैं जहाँ पर ताबिन अपने कपड़े निकालने लगता है। पी कहता है क्या बात है, तुम थके नहीं? ताबिन कहता है हमेशा तुम्हारे दिमाग में यही सब चलते रहता है क्या? मैं तो बस नहाने के लिए कपड़े निकाल रहा हूँ, क्या तुम्हें नहीं नहाना? पी कहता है नहीं मेरा मन नहीं है। ताबिन कहता है तो क्या तुम्हारा यहाँ पर वो सब करने का दिल है? पी कहता है हाँ। ताबिन कहता है तो चलो ये कर्टन्स हटाओ, हम सभी के सामने करते हैं। पी कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मुझ में हिम्मत नहीं है? और वो कर्टन्स हटा देता है। वो देखते हैं बिल बोर्ड पे फैंस ने उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहा था शादी के लिए। दोनों का ये सपना भी पूरा हो गया। वो दोनों अपने कॉन्डो से बिल बोर्ड पर एक दूसरे का फेस देखना चाहते थे। पी कहता है ताविन थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में वापस आने के लिए। ताविन कहता है तुम्हारा भी थैंक यू सो मच मुझे ना भूलने के लिए। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट निकालते हैं और इसी के साथ इस सीरीज़ का होता है हैप्पी एंड।